नेक्स्ट डे से सना की स्टडी स्टार्ट हो गई थी। उसे इम्प्रेस ने उनके बेटे के साथ अच्छे से पढ़ने के लिए कह दिया। सना कह रही थी उसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन इम्प्रेस नहीं मान रही थी। उनके कहना है अगर मिस सना हॉस्पिटल ओपन करना चाहती है तो उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे उसने सना के लिए हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगी। सना को लग रही थी ये सब कुछ रविन के कहने पर हुई है। वो नाराज हो गई थी। तब रविन आके कहता है अगर सना को पढ़ना पसंद नहीं है तो भी उसे पढ़ना चाहिए। सना मुस्कुरा के कहती है उसे पता है कुछ दिन बाद ही स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम है। रविन पूछता है क्या सना उसे देखकर खुश नहीं हुई। सना कहती है सच में वो रविन को पसंद नहीं कर रही है। उसे उसके वजह से हर रोज इतना स्ट्रेस लेकर पढ़ना हो रहा है। रविन के मूड ऑफ हो जाता है। वो सैड होकर कहता है सना ही उसका फ्रेंड है और वो भी उसे नहीं देखना चाहती है। सना डिस्टर्ब होकर कहती है ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। सच तो ये है कि वो रविन को मिस करती है। रविन ये सुन के खुश हो जाता है। सना और रविन पढ़ाई कर रहे थे। तब रविन पूछता है अगर वो कुछ दिन के लिए बाहर चला जाए तो क्या सना उसे मिस करेगी। सना पूछ रही थी क्या रविन को टूर पे जाना है। रविन कुछ कहने से पहले उसके गार्ड आकर कहते हैं मैजिस्ट्री ने प्रिंस को बुलाया है। रविन सोचता है कुछ टाइम पहले ही तो वो मैजिस्ट्री से बातें करके आया है, अब उन्हें क्या कहना है। उसे जल्दी जाना चाहिए। वो सना को उसके घर वापस चले जाने के लिए कहता है। सना पूछती है क्या वो भी रविन के साथ जा सकती है। रविन कहता है उसे पता है सना मैजिस्ट्री को नहीं पसंद करती है, उसे चले जाना चाहिए। वो बाद में सना से बातें करेगा। सना सोच रही थी रविन क्राउन प्रिंस होने के पहले ही बहुत बिजी रहता है। उसे लगता है रविन मैच्योर की तरह बातें करता है, लेकिन असली में छोटा बच्चा ही है। इसीलिए उसने जब कह रही थी कि वो उसे मिस कर रही थी तब रविन खुश हो गया था। जो भी है अब उसे खुशी है कि उसके दोपहर के क्लास जल्दी खत्म हो गई। सना उसके पैलेस वापस चली जाती है। उस जगह पे बेला थी। वो पूछ रही थी सना इस टाइम पे कैसे आ गई। सना कहती है रविन बिजी है इसीलिए उसका क्लास कंप्लीट हो गई है। वो ट्विंस के बारे में पूछती है। बेला कहती है वो दोनों इला के साथ ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहा है। सना कहती है उसे लग रही है उसे ट्विंस के हालत देखने जाना चाहिए। वो एली को बुला लेती है। एली दौड़ के आ जाती है। बेला एली को पीछे से बुलाती है। एली कहती है उसे पहले मिस के ऑर्डर सुननी चाहिए, इसलिए वो मिस के साथ जा रही है। बेला सोचती है एली और सना दोनों ही एक जैसा है। लियोन और लियान इला के साथ तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। इला के बैट से लियोन नीचे गिर जाता है। वो हार जाने की वजह से गुस्से में था। तब सना आके उनको बुला के पूछती है क्या उनके प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। लियान हाँ कहता है। लियोन कहता है इस टाइम पे सना आई है, क्या उसकी क्लास कंप्लीट हो गई है। सना रविन के बारे में कहकर पूछती है लियोन का प्रैक्टिस आज कैसा रहा। लियोन कहता है आज वो हार गया था। सना मुस्कुरा के कहती है उसे पता है लियोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसे रोना नहीं आएगा। लियोन लियान से बातें कर रहा था। उसे लगता है कुछ दिनों से रविन बिजी रहेगा और सना ऐसे ही घूमती रहेगी। इला पूछती है क्या सना को शॉर्ट प्रैक्टिस करना है। सना कहती है आज उसकी हॉलीडे है, उसे कुछ नहीं करना है। लियोन कहता है उसे पता है सना को सिर्फ खाना घूमना और रेस्ट लेना ही पसंद है। सना उसके बातों के साथ देकर सोचती है ट्विंस बड़ा हो गया है, फिर भी उसके केयर करना नहीं भूलते हैं, लेकिन वो भी तो मैच्योर है, उसे सब क्यों बच्चों की तरह समझते हैं, उसे ये नहीं पसंद है। वो लियान से पूछ रही थी रविन क्यों बिजी है। लियान उसे बताता है आसपास के इलाकों में बीमारियां फैल रहा है जिसके कोई दवाई नहीं है और ना तो कोई मैजिकल पावर से हील किया जाएगा। रविन ये सब लेकर कुछ दिनों से बिजी रहेगा। सना ये सुनकर रविन के लिए चिंतित हो जाती है। उसे लगता है रविन कुछ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। उस टाइम इला के कहता है सना के क्लास कैंसिल हो गई है। सना जब वजह पूछती है उसे पता चलती है रविन उस इलाकों में गया है जहाँ बीमारियां फैल रहा है। वो गुस्से में सोच रही थी क्या रविन बुद्धू है, ऐसे हालत में वो कैसे अकेले उस इलाके में जा सकता है। रात के टाइम पे मीरा सना को सुलाने आती है। उसके पहले ही सना सो गई थी। मीरा जब पूछती है सना आज कैसे इतना जल्दी सो गई। सना कहती है उसे अच्छी बच्ची बननी है। ये सुन के मीरा थोड़ा घबरा जाती है। वो सोचती है कैसे सना के जैसा शोर करने वाली लड़की इतना जल्दी सो सकती है। सना नींद में चले जाने के बाद मीरा बाहर चली जाती है। वो सना को गाइड दे रही थी। सना नींद से उठकर उसके क्ले यूज करती है जिससे मीरा की आंखें नींद से बंद हो जाने लगती है। मीरा सो गई है। सियोर होने के बाद सना एली को लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर बाकी सर्वेंट्स भी सो गए थे। सना सोच रही थी वो एक छोटी बच्ची है, ज्यादा दूर चल के नहीं जा पाएगी। तब एली उसके स्लीपिंग मैजिक्स देखकर एक्साइटेड हो जाती है। सना सोचती है ये मैजिक इतना पावरफुल नहीं है, सिर्फ वो सबको रिलैक्स
हील कर रही है। सना एली को जल्दी बाहर की तरफ चलने के लिए कहती है, नहीं तो किसी भी टाइम पे उसके पेरेंट्स आ सकते हैं। वो दोनों बाहर निकलते ही सना थक जाती है। वो कहती है उसे नहीं पता थी कि उसके पैलेस इतना बड़ा है। उसके पैर में दर्द हो रही है। एली उसे लिफ्ट देना चाहती है। सना पूछती है कैसे वो छोटे पप्पी पर बैठ के जाएगी। एली जब उसके पप्पी फॉर्म में आती है, सना एली के ट्रांसफॉर्मेशन देख के खुश होके उसके पीठ पर बैठकर जल्दी रविन के पास ले जाने के लिए कहती है। रविन पढ़ रहा था। तब सना उस जगह पहुँच के रविन पर चिल्लाती है कि कैसे रविन लाइफ रिस्क लेकर उस इलाकों में जा सकता है। वो एक छोटा बच्चा है। क्या उसे डिजीज से डर नहीं लग रहा है। रविन हाथों से कान बंद कर लेता है। वो सना को थोड़ा धीरे बातें करने के लिए कहता है और पूछता है क्या सना चाहती है कि वो खुद न जाके कोई मैजिशियन या फिर डॉक्टर को उस जगह पे भेजे। लेकिन क्या उसे पता है सब लोग खुद के परवाह करते हैं। उन्हें खुद के स्किन के लिए टेंशन है, इसीलिए वो सब नहीं जाना चाहते। सना सरप्राइज होकर पूछती है क्या इसीलिए रविन खुद जाना चाहता है। उसके पास तो कोई मैजिक पावर या हीलिंग पावर नहीं है, कैसे वो सबको हील करेगा। रविन कहता है अगर रॉयल फैमिली से कोई उनके पास ना जाए तो डॉक्टर्स उन पर नजर नहीं देंगे। अगर वो खुद बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर्स उसके बीमारियां हील करने के लिए मेडिसिन बनाएंगे। इससे हम लोगों को भी मेडिसिन मिल जाएगा। ये सुनकर सना हैरान रह जाती है। रविन और कहता है कि उसके पापा ने उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑर्डर दिया है, लेकिन उसने खुद ही डिजीज लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। उनका कहना है कि ऐसा बीमारियां हर साल आएंगे, उन्हें फालतू में किसी गरीब आम इंसान के लिए मेडिसिन या मैजिक्स खर्च नहीं करना चाहिए। उसके पापा को पता है वो इस केस में फेल हो जाएगा, इसीलिए उसे भेज दिया। और वैसे भी उसे जल्दी काम कंप्लीट करके लौटना चाहिए था ताकि वो सना के साथ स्टडी कर पाए। सना सोचती है कि रविन सच में पागल है कि लौटने के बाद उसके साथ स्टडी करने के लिए वो इतना दूर आ गया। सना पूछती है क्या मेडिसिन तैयार किया जा रहा है। रविन कहता है अभी पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है। अगर मेडिसिन तैयार ना हो पाए तो डिजीज इंसानों को जलाया दिया जाएगा। ये सुन के सना चमक जाती है। वो गुस्से में कहती है आम लोगों को रविन नहीं जला सकता, वो खुद उनको हील करेगी। रविन कहता है उसे नहीं लगता है कि सना इस पृथ्वी के सब लोगों को हील कर पाएगी। तब मिस्टर कुयांग और मिसेस जेनी आके कहते हैं रविन से ही कहा। सना उनको देखकर घबरा जाती है। वो उनसे माफी चाहती है उन्हें ना कहकर बाहर चले आने के लिए। उसके मम्मी पापा मुस्कुरा के कहते हैं उसे माफी नहीं चाहना पड़ेगी। उसके मम्मी कहती है क्या उसे पता है ना कहकर बाहर आना सही नहीं है और उनसे कुछ छुपाना भी बहुत गलत है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि उसे जो अच्छा लगे वो कर सकती है, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स से पहले उस बातों को शेयर करनी पड़ेगी। अगर वो इस जगह पे आना चाहती थी तो उन्हें कहना चाहिए था। उसने मना नहीं करते। उसके पापा भी उसे समझाते हैं। उसकी मम्मी पूछती है क्या सना डिजीज इंसानों को हील करना चाहती है। सना हाँ कहती है। उसके मॉम उसके प्लान के बारे में पूछती है। सना कहती है प्लेग की बीमारियां विलेज के इलाकों में ही ज्यादा फैल रही है। वो चाहती है सबको अच्छा खाना डोनेट किया जाए और रोड से लेकर उनके कपड़ा घर सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए ऑर्डर दिया जाए, जिससे उन्हें लगेगा सब सफाई की वजह से सब लोग हील हो गया है। उन्हें उसके हीलिंग पावर के बारे में नहीं पता चलेगी। रविन सब कुछ तैयार करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे से बेला, इला और मीरा आसपास के इलाकों में जाकर साफ सफाई शुरू कर देती है। सना उनके साथ जाती है। वो सब घर के अंदर जाके पेशेंट के आसपास के जगह क्लीन करते हैं और सना उनके हाथों को छूकर कहती है अब उनके डिजीज हील हो जाएगा। उसके पावर से लोग ठीक हो जाते हैं। सना उनको रेस्ट लेने के लिए कह के दूसरे घर पर चली जाती है। कोई उसके पावर यूज के बारे में नहीं जान पाते हैं। रविन दूर से उसके काम देख रहा था। वो सोचता है कुछ ही दिनों में सना सब लोगों को हील कर रही है। वो बिना किसी हेजिटेशन के सबके घर पर चली जाती है, सबको टच कर लेती है। उसके स्माइल और काइंडनेस से सब लोग खुश हो जाते हैं। उसे लगता है सना कोई फेरी है जिसमें कोई एटीट्यूड नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि सना को कोई चोट ना पहुंचाए। सना उसके काम खत्म करते करते रात हो जाता है। उसे अब रेस्ट की जरूरत है। हर रोज की तरह वो अब घर की तरफ चल रही थी। कोई उसके नाम से बुलाते ही सना सोचती है क्या और कोई पेशेंट इस जगह पे रह गया है। वो आगे देखने जाती है। तभी कोई लड़का आकर उसे किडनैप करके ले जा रहा था। सना झूले के अंदर से सोच रही थी उसके साथ क्या होने वाले है। उसे कौन किडनैप कर लिया। कुछ दूर जाते ही लड़के ने झूले से उसे बाहर निकलते ही सना डर गई थी।
वो आंखें बंद करके ही चिल्ला के पूछती है कौन उसे किडनैप करके ले आया, उन्हें क्या चाहिए। लड़के ने उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। सना सामने देखती है ये एक बीस्टमैन है। दूसरी तरफ रविन और मिस्टर कुयांग कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। तब गार्ड के कहते हैं मिस मिसिंग है, उन्हें सब ढूंढ रहे हैं। रविन और मिस्टर कुयांग परेशान हो जाते हैं। रविन पूछता है ये कैसे हो सकता है। गार्ड कहता है अचानक मिस गायब हो गई है, उन्होंने सैनिकों को उस जगह भेज दिया है जहाँ से मिस खो गई है। सना के पापा बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। रविन भी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो सोचता है सना को ढूंढकर वो उसे पैलेस वापस लौटने के लिए कहेगा। रविन उसके घोड़े लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही सना को देख पाता है। सना के आसपास गार्ड और उसके पापा थे। वो पूछता है सना कहाँ गायब हो गई थी। सना उसके किडनैप बीस्टमैन और बीस्ट बच्चों के डिजीज के बारे में कहती है। रविन पूछता है किडनैपर कहाँ है, क्या उसे पकड़ लिया गया है। मिस्टर कुयांग कहते हैं वो सब चला गया। रविन पूछता है जहाँ मिस्टर ड्यूक और बाकी गार्ड्स थे वहाँ से कैसे किडनैपर भाग सकते हैं। उसे लगता है मिस्टर ड्यूक ही उन्हें जाने दिया। मिस्टर कुयांग कहते हैं उनके बेटी उन्हें कहा है किडनैपर्स को जाने देने के लिए। सना हंस रही थी। रविन उसके हंसी देखकर गुस्से से पूछता है सना सबको टेंशन में रखकर कैसे हंस सकती है। रविन मिसेस जेनी के बारे में पूछता है। मिस्टर कुयांग कहते हैं सना के मम्मी किडनैपर को ना पकड़ने की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए घर पे चली गई। रविन पूछता है क्या अब ये बात भी उसे विश्वास करना पड़ेगा। पूरा ड्यूक फैमिली आज उसे डिस्टर्ब कर रहा है, उसके सर पर दर्द हो रहा है। सना उसे टेंशन करने से मना करती है। उसके पास उसके पापा है, उसे कुछ नहीं हो सकती। रविन उसे अब चले जाने के लिए कहता है। वो बाकी काम कंप्लीट करके लौटेगा। सना को लग रही थी रविन उसकी वजह से ज्यादा परेशान हो गया है। वो घर पहुंचकर रविन को एक लेटर भेजेगी। सना घर पहुंच के थक गई थी, उसे अब रेस्ट लेना चाहिए। उसे लग रही है बहुत दिन बाद अब रेस्ट ले पाई है। आराम करने के लिए घर जैसा कोई और जगह नहीं होता है। कुछ टाइम में ही उसके पेरेंट्स आते हैं। उससे बातें करने के लिए सना उनके सामने जाके बैठती है। उन्होंने पूछते हैं क्या सना डेंजरस इलाकों में ही हॉस्पिटल ओपन करना चाहती है जहाँ पर कोई डॉक्टर्स या मैजिशियन नहीं जाते हैं। उसे एक बार सोच लेना चाहिए। सना सोचती है उसे पता है उसके मम्मी पापा उसके लिए टेंशन कर रहे हैं, लेकिन डिजीज इलाकों में हॉस्पिटल ओपन करने से उसकी फायदा होगी, बहुत सारा पेशेंट मिल जाएगी, उसे ये करनी ही पड़ेगी। सना रोने की एक्टिंग करती है। वो कहती है आज उसने कुछ बच्चों को देखी थी जिनको हील करने के बाद उसे बहुत खुशी मिली थी। उसकी मम्मी पूछती है क्या सना सबके सामने हीरो बनना चाहती है, वो तो सिर्फ 8 साल की बच्ची है। सना कहती है ऐसा नहीं है, उसके जो नेचुरल पावर है उससे वो सबको हील करना चाहती है। उसके पापा कहते हैं सना को जो अच्छा लगे वो कर सकती है, लेकिन 2 शर्त है। प्रिंस के साथ सना को अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लेना चाहिए और उन्होंने जो सिक्योरिटी में रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगी। मिसेस जेनी उसे खुद के आइडेंटिटी छुपा के रखने के लिए कहती है। मिस्टर कुयांग कहते हैं सना को नहीं पता है, लेकिन ये दुनिया बहुत खतरनाक इंसानों से भरी हुई है। उसके परिचय जानने से उसके लाइफ खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए अगर वो बीस्टमैन को हील करे तो भी ये बात उसे छुपा के रखना चाहिए। उसके पेरेंट्स कहते हैं सना की सेफ्टी पहले है, इसीलिए उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। सना यान के कंधे पर चढ़ के जा रही थी। उसके साथ मीरा भी थी। सना यान को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहती है। यान सीरियस होके कहता है वो तो जा रहा है, मिस शांत होके बैठ सकती है। मीरा उसे सना को धमकाने से मना करती है, नहीं तो यान के गले पर स्लेव कॉलर पहना दिया जाएगा। सना पूछ रही थी क्या यान को इतने दिन तक लाइफ में बहुत सफर करना पड़ा। यान कहता है वो कभी ड्यूक फैमिली के साथ बिट्रे नहीं करेगा। जिस दिन यान सना को किडनैप करके ले गया था उस दिन यान को मिस्टर ड्यूक उनके पैलेस पर ले आके उससे पूछ रहा था कैसे उसने सना को किडनैप किया। मिसेस जेनी उनके ऐसे काम के लिए सरप्राइज्ड हो गई थी कि कैसे सना को गार्ड के सामने से बीस्टमैन ले गया है। उसने भी पूछते है उस टाइम से यान के साथ ड्यूक फैमिली जुड़ गया है और मिस्टर कुयांग ने उसे उनके बेटी के ध्यान रखने के लिए कह दिया है। सना पूछती है क्या यान को इस इलाके के बारे में कुछ पता है। यान घबरा के कहता है उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है। सना उसे कंफर्ट होकर बातें करने के लिए कहती है उसे नहीं डरना चाहिए। यान कहता है इस इलाकों में हॉस्पिटल तैयार करने के लिए बहुत सारा प्लॉट है, लेकिन कुछ जगह पर गुंडों का राज चलता है। अगर मिस को कोई जगह पसंद आए तो उसने उस जगह से गुंडों को बाहर निकल सकता है। सना कहती है उसे किसी को धक्का देकर नहीं निकलना है। यान कहता है वो वैसे बात नहीं कहा,
असल में इस जगह पे बहुत सारा खाली प्लॉट है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम पे बैठने के लिए आते हैं। वो फर्स्ट प्लॉट के सामने आके सना को कहता है मिस को ये जगह देखना चाहिए। सना दौड़ के अंदर चली जाती है। यान बाहर रुक कर कहता है उसे लगता है सना छोटी हो सकती है लेकिन वो डरपोक नहीं। सना आके कहती है उस जगह के रूम के कंडीशन अच्छा नहीं है, अगर उसे प्लॉट न मिले तो क्या होगा। मीरा उसे टेंशन करने से मना करती है। अगर सना को अच्छा प्लॉट ना मिले तो उन्होंने एक नया हॉस्पिटल तैयार कर लेंगे। यान दूसरा प्लॉट दिखाता है। सना कहती है ये तो बहुत बड़ा हाउस है, उसे ऐसा नहीं चाहिए। यान पूछता है उसने ही तो कह रही थी उसे किसी प्लॉट से फर्क नहीं पड़ेगी। यान दूसरा प्लॉट देखने जाने के लिए कहता है। एक टाइम ये उसका शौक था, उसे लगता है वो जगह काफी अच्छा है और इंसानों से सेफ भी है। सना जाने के लिए राजी हो जाती है। वो यान के शॉप पर ही पेशेंट देखना चाहती है। यान नाराज होकर कहता है उसे जो अच्छा लगे कर सकती है। सना यान के साथ उसके शॉप पर जाके बैठती है। यान सैड होकर कहता है अगर रेन को पता चल जाए कि उसने सना के किडनैप किया था और अब इस शॉप पे ले आया तो रेन उसे नहीं छोड़ेगा। सना ये सुन के सोचती है रेन उसे क्यों धमकी दिया है। यान फिर से कहता है कि रेन उसे सना को टच करने से मना कर दिया। सना जब वजह पूछती है तो उसे पता चलती है सना छोटी है इसीलिए उसे ड्यूक फैमिली के पास छोड़ दिया गया है क्योंकि वो सबको हील कर सकती है लेकिन खुद को हील करने के लिए पावर नहीं है। यान जब उन बच्चों को डिजीज से इफेक्टेड होते हुए देखा था तब उसे ये बात याद नहीं रहा था। सना कहती है वो रेन से बातें करेगी, रेन उसे पनिशमेंट नहीं देगा। यान रो पड़ता है। वो कहता है मिस उसे किसी भी तरह से सेव नहीं कर पाएगी। सना जानती है रेन अल्फा है इसीलिए सब उससे डरते हैं लेकिन रेन बहुत क्यूट है, उसके फेस से उसे इतना डेंजरस नहीं लगता। उसके कहने से रेन यान को जाने देगा। तब एली आ जाती है और पूछती है क्या किडनैपर ने सना को डिस्टर्ब कर रहा है। सना उसे यान के मजाक उड़ाने से मना करती है। यान पूछता है क्या एलिन को याद नहीं है उसने उसे सेव करके रेन के पास ले गया था और अब वो उस पर हंस रही है। एली कहती है उसे ऐसा नहीं लगती, उसे सिर्फ पता है सना और लॉर्ड रेन ने उसे सेव किया है। सना एली से बच्चों के बातें पूछती है क्या वो सब ठीक है। एली कहती है सना ने बच्चों को हील कर दिया है, बच्चे अब एकदम स्वस्थ है। सना पूछ रही थी क्या और कोई डिजीज बिस्टमैन है। एली कहती है अभी तक ऐसा न्यूज नहीं आया है, इस जगह पे कहीं सारा उल्फ पैक है, उन सबको ढूंढना पड़ेगी और कौन इस जगह डिजीज से बीमार पड़ गया है। सना सोच रही थी एली बहुत क्यूट है, वो दोनों एक साथ खेलती है, एक साथ इंजर्ड इंसान को हेल्प करती है। एली अब फ्री है, उसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। वो भी उसे छोड़ सकती है लेकिन उसे कभी नहीं जाने दे पाएगी। सना उसे उसके काम कर देने के लिए थैंक्स कहती है। एली नेक्स्ट टाइम से सना से दूर किसी काम पे नहीं जाना चाहती है, उसे सना के लिए टेंशन होती है। सना उसे प्रॉमिस करती है वो नेक्स्ट टाइम से एली को दूर किसी जगह पे नहीं भेजेगी। सना यान से पूछती है क्या आसपास कोई लोहार है, उसे कुछ तैयार करना है। यान कहता है वो किसी को जानता है जिससे उनके वेपन्स बनाया जाता है। वो सना को ले जाता है। किसी जगह पे एक लड़की फ्लोर पे पड़ी हुई थी, एक अनजान व्यक्ति जिसको काले कपड़े के वजह से नहीं पहचाना जाता है। उसने कहते हैं ऐसे चलने से इस जगह पे ही लिली के मौत हो जाएगी। लिली कहती है उसे पता है जैक को इस जगह पे और नहीं आना चाहिए, वो भी इस बीमारी से इफेक्टेड हो सकता है, उसे चले जाना चाहिए। उनके चले जाने के बाद लिली सोचती है उसे इंसान से नफरत है, इंसान सिर्फ बिस्टमैन को स्लेव की तरह यूज करना चाहते हैं। लोहार के पास जाके सना उसके लिए जरूरी कुछ तैयार करने के लिए ऑर्डर देती है। वो जब पेमेंट के बारे में पूछती है लोहार कहते हैं उन्हें किसी हिलर से पेमेंट नहीं लेना है। तब एली कहती है इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान फ्री में कुछ नहीं करना चाहते है, अगर उसने अब पैसा नहीं लेना चाहते है तो बाद में मिस को परेशान ना करे, नहीं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। सना हाथों से उसके मुंह बंद कर लेती है और एली के आचरण के लिए उनसे माफी चाहती है। मिस्टर स्मिथ कहते हैं ये काफी अच्छा बात है कि स्लेव कलर के बिना ही ये बच्ची मिस के लिए लॉयल है, उन्हें ये पसंद आया। सना कहती है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मिस्टर स्मिथ ऐसा नहीं कह सकते। मिस्टर स्मिथ कहते हैं उसने और कभी ऐसा नहीं कहेंगे। सना सोच रही थी इस वर्ल्ड में रिबॉर्न होने के बाद उसके पास रविन, लियोन, लियान और एली जैसा 4 अच्छे दोस्त मिला है, लेकिन उनमें से सिर्फ रविनी उसे दोस्त मानता है, इसीलिए उसे चिढ़ा के मजा लेता है। उसे देखकर ही लगता है कि वो सना को अच्छे दोस्त मानता है। उसे पता है कि कुछ ही दिनों में रविन क्राउन प्रिंस बन जाएगा, उसके पीछे बहुत सपोर्ट है। लेकिन क्या
रविन तब भी उससे दोस्ती रखेगा। उसे अब ये सब ना सोच के खुद के काम पे फोकस करनी चाहिए। सना ड्राइंग कर रही थी। मिस्टर स्मिथ कुछ टाइम उसके ड्राइंग देखने के बाद पूछता है कि मिस ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं है। एली हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। सना को ये बातें पसंद नहीं आती है। कुछ टाइम बाद सना उसके घर पे बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी लियोन और लियान आ जाता है। वो दोनों पूछता है क्या सना सच में हॉस्पिटल ओपन किया है, कब उसने उनको उस जगह पे ले जाएगी। एली उन दोनों के कान पकड़ के पूछती है क्या वो दोनों धीरे से बातें नहीं कर सकता। सना उन सबको उसके बातों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसने सबके लिए काम ठीक कर लिया है। वो सोच रही थी इला को डॉक्टर बनाएगी जिससे उस पर कोई शक नहीं करेंगे। वो जब चाहे जा सकती है और बाहर निकल सकेगी। लियोन और लियान पूछता है तो वो दोनों क्या करेगा। एली खुश थी कि इला को डॉक्टर बनाया जाएगा। वो कहती है ये बहुत अच्छा प्लान है कि इला डॉक्टर बन जाएगी। सबके नजर इला पर ही रहेगी। पिछले टाइम की तरह कोई सना को किडनैप नहीं कर पाएंगे। अब जो होगा इला को ही संभलना पड़ेगा। लोग उस पर नजर देंगे, मिस सेफ रहेगी। सना सोचती है वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। एली गलत समझ लिया है। वो ट्विन से पूछती है क्या नेक्स्ट ईयर उनको भी एकेडमी पर जाना पड़ेगा। लियोन और लियान कहते हैं अभी उनको पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बचपन से ही उनके ट्रेनिंग चल रहा है और सुबह उठना पड़ता है। जितना कुछ बाकी था इला ने उनको सिखा दिया है। उसकी ट्रेनिंग टफ है लेकिन वो दोनों अच्छे से सीख रहा है। जल्दी नाइट बन जाएगा और सना के साइड पे रहेगा। सना कहती है हॉस्पिटल के काम करने के लिए उनको पढ़ना ही पड़ेगा और उसे इला के साथ कुछ ट्रेनिंग भी करनी है। लियोन और लियान खुद के पढ़ाई पे ध्यान दे। लियोन और लियान कहता है वो दोनों खुद के स्किल्स कंप्लीट करने के बाद सना के हेल्प करने आएगा। सना कहती है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। ट्विंस कहते हैं उन दोनों को पेमेंट नहीं चाहिए। मिसेस जेनी और इला हॉस्पिटल को लेकर बातें कर रहे हैं। मिसेस जेनी उसे पेपर्स रेडी करने के लिए कहते हैं। उन्हें ऑफिशियली ये हॉस्पिटल ओपन करनी है और इला के नाम पे ही सब कुछ तैयार किया जाएगा। इला कहती है पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है। उसने इतने सालों से तो मिस के लिए ही काम कर रही है। मिसेस जेनी कहती है इससे इला और भी सिक्योरिटी के साथ काम कर पाएगी। उसने उनके सबसे कीमती दौलत को इला को दे रही है। इला सोच रही थी मिस ड्यूक फैमिली पे शादी करके अच्छे लाइफ बिता रहे थे। सना के जन्म के पहले ही उनके मैजिक्स लेवल हाई था और मिस्टर कुयांग एक अच्छे सोर्ड वॉरियर है। उन दोनों के मुलाकात होने के बाद ही ये शादी हो जाते हैं। मिसेस जेनी मार्क्यूस फैमिली की दूसरी बेटी थी जो स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और केयरफुल थे जैसे एक मैजिशियन होते हैं। लेकिन उनके नैनी ने उनके बेटी सना को किडनैप करने के बाद ही उसने मार्क्यूस फैमिली से रिश्ता तोड़ लेते हैं। उसके बाद उनसे और कोई कांटेक्ट नहीं किया। इला यादों से बाहर आके सोचती है उसे पता है मिस उसके माइंडसेट समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया है। इला कहती है वो जानती है मिस सना के वजह से परेशान है। मिसेस जेनी कहती है क्या सना को हॉस्पिटल ओपन करने से मना कर देने से वो उनसे नफरत करेगी। उन्हें उनके बेटी के लिए चिंता होती है इसीलिए ऐसे कह रही है। इला कहती है उसके स्किल से वो सना को सेफ रखेगी। मिसेस जेनी कहती है जल्दी ही सना के ऊपर नोबेल फैमिली के नजर पड़ सकता है। जैसे एम्प्रेस हील होने के बाद उसे रवेन के लिए चुन लिया क्योंकि सना डेमन के पावर ब्रेक कर लिया है। उस पर उनकी नजर पड़ना एक आम बात है। क्या इला को लगती है एम्प्रेस आसानी से सना को छोड़ देंगे? इला कहती है उसे भी ऐसा लगता है कि उनकी नजर सना पर ही है। उन्होंने जल्दी सना की आइडेंटिटी के बारे में और भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। मिसेस जेनी कहते हैं अगर बाहर के लोग ना जान जाए इसीलिए सना को रवेन के साथ ही रखते हैं, नहीं तो सबको पता चल जाएगा सना एम्प्रेस के पास जाने से उनकी डिजीज हील हो गया है। इला पूछ रही थी क्या इससे सना क्या ज्यादा खतरे में पड़ सकती है? मिसेस जेनी कहती है ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ये न्यूज बाहर फैलाने की कोशिश करे तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। मिसेस जेनी इला को सही से एक्टिंग करने के लिए कहती है सबको पता चलना चाहिए कि उसने एम्प्रेस को हील किया है जिससे जल्दी उन सब ने डेमन को पकड़ सके। इला राजी हो जाती है। बहुत साल पहले इला, बेला और मीरा ड्यूक फैमिली के मर्सनरीज ग्रुप में थी। बेला के बेबी होने के बाद बेला और उसके बेबी वीक हो रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था बेला के बेबी ज्यादा दिन नहीं सफर कर पाएगा। वो सब चिंतित थे। तब मिस सना के करीब रहने से बेला और उसके बेबी अचानक हील हो गई। उन सब ने बाद में समझा मिस ने उनको सेव किया है। उसके बाद मिस्टर कुयांग जब उनको सना के सेवियर बनना चाहते हैं तब से वो सब तैयार हो गया। सना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब मिस के लिए इतना कर सकती है और डेमन के इस गेम तो उन सबको भी एंटरटेनमेंट करेगा। कुछ दिन बाद लियोन और लियान हॉस्पिटल देखने के लिए आ जाता है। लियान पूछता है लियोन को
क्या लग रहा है ये जगह क्या सही है? लियोन कह रहा था। उसके पापा ने कहा है कि जब तक वो खुद के आंखों से नहीं देखता है तब तक किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो उन दोनों को समझ आ जाएगा। लियोन कहता है इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों अंदर जा सकता है। ट्विंस अंदर जाके इला को देखकर पूछता है सना कहाँ है? इला कहती है सना पढ़ाई करने गई है। लियोन नाराज हो जाता है, उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। लियोन कहता है अगर लियोन चाहता तो वो दोनों भी सना के साथ पढ़ाई कर सकता। उसे रामेन पसंद नहीं है, वो हर टाइम सना के साथ स्टडी करता है। लियोन कहता है सना नहीं है, उन दोनों को अब चले जाना चाहिए, वो दोनों बाद में आ सकता है। बाहर निकल के लियोन देखता है सब कुछ परफेक्ट है। वो दोनों रास्ते पर चल रहा था तभी एक लड़का उसके सामने आकर कहता है उन दोनों के पास जो कुछ है उसे देना पड़ेगा, नहीं तो उसने उसे नहीं जाने देगा। लियोन उसे किक मारने से वो लड़का डर जाता है। उसके नाम है रॉन। उसके साथ जो लड़का था उसने रोने लगते है। रॉन रोने वाला लड़के को रोने से मना करता है, नहीं तो सबको पता चल जाएगा वो कमजोर है, इंसान किसी पर दया नहीं दिखाते हैं। लियोन उनको कोई काम ढूंढने के लिए कहता है ऐसे रास्ते पर किसी से चीजें छीनना सही नहीं है। लियोन कहता है उसने तो सुना था क्राउन प्रिंस खाना डोनेट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने रास्ते पर चोरी करने क्यों आ गया? रॉन गुस्से से कहता है उन दोनों ने भूख के वजह से ऐसा नहीं किया। लियोन पूछता है तो क्या उनको ऐसे चोरी करने में अच्छा लगता है? रॉन गुस्से से कहता है उनको पैसा चाहिए। उसके साथ जो रोने वाला लड़का था वो कहता है उनको असल में पैसों से मेडिसिन खरीदना है। रॉन गुस्से से उसके तरफ देखता है। रोने वाला लड़का डर कर कहता है उसे लगता है ये इंसान उनके हेल्प करेंगे। लियोन पूछता है क्यों उन्हें मेडिसिन चाहिए, कौन बीमार है? बेन कहता है ये कोई इंसान नहीं है। लियोन पूछता है तो क्या ये बीस्टमैन है? बेन घबरा जाता है। लियोन उसे पेशेंट को दिखाने के लिए कहता है। बेन उसे फॉलो करने के लिए कहता है। ट्विंस उसे फॉलो करते हैं। रॉन गुस्से से इंसानों को उस एरिया में ले जाने से मना करता है क्योंकि लिली इंसानों को पसंद नहीं करती है। बीमार होने के बाद वो किसी से बातें करना नहीं चाहती है, सबसे दूर रहती है। लिली किसी को देखते ही भाग जाती है। सिर्फ जैक उसे देखने जाता है जो दूसरे बीच ग्रुप से है। उसने उनको कहा है ये बीमारी प्लेग जैसा कुछ है। रॉन और बेन हॉस्पिटल के बारे में जान पाया है, इसीलिए पैसा कलेक्ट करने आया था। बेन कहता है हो सके तो ट्विंस लिली को हील करने में मदद करे, वो दोनों बाद में फीस दे देगा। लियोन और लियन दोनों को समझ आता है लिली जैक के बिना किसी से नहीं मुलाकात करते। वो दोनों सना के नाई थे, उन्हें उनके काम पूरा करना ही पड़ेगा। अब तक कोई पेशेंट नहीं ला पाया, ये काम उन्हें करना ही पड़ेगा। ये सोच के ट्विंस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा के प्लान बना लेता है। कुछ टाइम बाद सना हॉस्पिटल आकर पूछती है क्या इला सब कुछ संभाल लिया है? सामने देखती है ट्विंस एक लड़की को ले आया है जिसके हाथ पर रस्सी से बांध दिया गया है और उसके मुंह भी बंद है। एली ये देख के हैरान रह जाती है। ट्विंस कहते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये लड़की इंसानों को विश्वास नहीं करते हैं और वो दोनों किसी पेशेंट को ऐसे नहीं जाने दे सकता। सना गुस्से से पूछती है फिर भी ट्विंस ने ऐसा क्यों किया है? उन्हें पेशेंट से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती किया तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। सना लिली के चेकअप करने आती है, वो उसे डरने से मना करती है। लियन कहता है क्या सना देख रही है, इसीलिए वो दोनों उसे बांध के ले आया था। सना उसके हीलिंग पावर अप्लाई करती है। उसके रुक जाने से एली पूछती है उसे क्या हो गई, क्यों वो रुक गई? सना कहती है ये कोई सिंपल डिजीज नहीं है, उसे लग रही है ये अलग कुछ है। उसकी पावर इस लड़की के पैर पे जाकर रुक जाता है। सना देखती है उस लड़की के पैर में टैटू जैसा कुछ है। वो अच्छे से देखने की कोशिश करती है। एली सना को दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि ये सना के लिए डेंजरस हो सकती है। वो ट्विंस को उस लड़की को पकड़ के रखने के लिए कहती है। उसे देखना है ये क्या है। एली देख रही थी। सना पूछती है लड़की के पैर में ये क्या है? इला कहती है ये एक स्लेब स्टैम्प है जो मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। जिन्होंने मास्टर के लिए काम नहीं करना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती ये स्टैम्प देकर स्लेब बनाया जाता है। सना उसके पावर से स्टैम्प को मिटा रही थी तभी एली और कुछ देख पाती है। लिली के पैर पर और एक साइन है। सना ये मार्क पहले कभी नहीं देखी थी। वो जब उसके पैर के मार्क छूने जाती है उसके हाथों पे शॉक लगने से वो पीछे हट जाती है। लियन पूछता है सना को क्या हो गई है। सना कहती है वो पहले कभी ऐसा मार्क नहीं देखी है, इस पर हाथ रखने से उसे शॉक लग गई है। वो ट्विंस को कहती है यान को बुलाने के लिए और उसके मम्मी को ले आने के लिए। इला को कहती है उसे लग रही है हाई लेवल मैजिशियन इसके बारे में जान सकती है। वो सब चले जाते हैं। तब कोई आके कहते हैं उसने भी ऐसा बीस्टमैन पहले कभी नहीं देखा है। सना पीछे मुड़ के देखती है, ये रेन है। सना पूछती है रेन कब आ गया, बहुत दिन हो गया है उसने उसे नहीं देख पाई। रेन कहता है उसे कभी ऐसा नहीं लगा, उसे तो लग रहा है कुछ दिन पहले ही वो आया था।
साना नाराज होके कहती है 3 साल पहले रेन आया था, क्या उसे याद नहीं है? रेन कहता है उसे पता है, तब तो सना अच्छे से बातें भी नहीं कर सकती थी, अब तो उसकी स्पेलिंग प्रॉब्लम ठीक हो गया है। फिर वो लिली को देखकर कहता है ये एक कैनरी है। ये सुन के सना सरप्राइज्ड हो जाती है। रेन कहता है इस कैनरी को किसी ने बंदी बना लिया था, उसने भाग के चला आया। तब मिसेस जेनिया की कहती है इस जगह पे बहुत सारा गेस्ट आए हैं, रेन कैसा है? उसने तो कहा था जल्दी आएगा, लेकिन इतने दिनों तक क्यों नहीं आया? रेन कहता है वो थोड़ा बिजी था। बेन रेन को देखकर खुद को छुपा लेता है। मिसेस जेनी सना के पास जाके उसके साथ मिलकर लिली के पैर के मार्क्स देख रही थी। उन्हें पता है ऐसा मार्क्स डेमोन ही दे सकते हैं। उसने रेन को इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। उन्हें जानना है कौन उसे खरीदा था। उसने सना को कहती है ये एक डेमोन मार्क है, अगर सना उसे हिल ना कर पाए तो उन्हें कह सकती है। उसने इसके बारे में सोचेंगे। सना फिर से उसके पावर अप्लाई करती है। उसे लग रही है और कुछ टाइम पावर यूज करने से लिली के मार्क्स गायब हो जाएगा, लेकिन तभी उस मार्क से एक हाथ निकल आने से सना देखती ही रह जाती है। सना के ट्रीटमेंट फेल हो जाती है। उसे लग रही है ये डेमोन हो सकता है जो अब भाग गया है। अगर नेक्स्ट टाइम वो इस डेमोन को देख पाई तो ये उसके आखिरी दिन होगा। लिली नींद में थी। इला के पूछ रही थी क्या उन्होंने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल ओपन करेगी। सना कहती है उसके पास अभी भी एक पेशेंट है, इसको हील करने के बाद उसे रविन के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करनी है, क्योंकि 5 दिन बाद रविन स्टडी करने के लिए एकेडमी पर चला जाएगा। इला हॉस्पिटल बंद कर देती है। उसे अब और एक काम के लिए जाना है। वो सना को कह जाती है अगर पेशेंट ज्यादा वीक हो जाए तो सना उसे बुला सकती है। तब एली कहती है इला को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। सना लिली को देखकर उसके घर पे चली जाती है। नेक्स्ट डे उसके पापा उसे पूछ रहे थे क्या सना के काम बहुत ही डिफिकल्ट था। सना हाँ कहती है। उसके मम्मी पूछती है सना क्या आज हॉस्पिटल पर खेलने नहीं जाएगी। सना कहती है उसे उसके पेशेंट की देखभाल करनी है, तब तक हॉस्पिटल बंद रहेगा। वो सोच रही थी कि इस जन्म में दौलत के अंदर उसकी जन्म हुई है, इसीलिए इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर देने के बाद उसके पेरेंट्स इसे एक खेलने की चीज जैसा एक्सप्लेन कर रही है। आप सोचती है वो कभी भी उसके पेरेंट्स के रिलेटिव नहीं देख पाई। इसका मतलब फैमिली रिलेटिव्स कभी भी उसके पेरेंट्स के साथ नहीं थे। मिस्टर कुयंग कहते हैं रविन के एकेडमी ज्वाइन करने सना अकेले पड़ जाएगी, तब वो क्या करेगी। सना कहती है वो खुश है कि रविन स्टडी करने जाएगा, उसे स्टडी बोरिंग लगती है। सिर्फ रविन की वजह से उसे स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि रविन को स्टडी पसंद है। मिस्टर कुयंग पूछते हैं तो क्या सना को अनजान लोगों के साथ रहना अच्छा लगे कि सना हाँ कहती है। उसे लगता है रविन अच्छा लड़का है, लेकिन जब रविन उसे इरिटेट करता है तब उसे रविन पसंद नहीं आती है। मिस्टर कुयंग पूछते हैं उसे क्या लगता है कि रविन उनसे ज्यादा अच्छा है। सना कहती है उसके पापा बेस्ट है। उन दोनों के बातें होने के बाद सना लिली को देखने आती है। तभी भी लिली नींद से नहीं उठी थी। सना सोच रही थी क्या उसके ट्रीटमेंट फेल हो गया है, इसीलिए कैनेडी अभी भी नींद में है, अब क्या होगा। सना खाने के प्लेट लेके लिली को देखकर कहती है ये उसके लिए इला ने बनाया है। तब लिली के आंखें खुल जाती है। सना ये देख के खुश थी कि वो इस बार फेल नहीं हुई है, कैनेडी हील हो गई है। वो जल्दी उसे खाने के लिए कहती है, नहीं तो ये खाना ठंड हो जाएगा। लिली चुप थी। सना फिर पूछती है कि कैनेडी को ये खाना पसंद नहीं आई, वो और कोई डिश लाएगी। और कैनेडी को बंद कर रखने के लिए वो उससे माफी चाहती है, नहीं तो हील नहीं कर पाती। लिली कहती है उसे इंसान पसंद नहीं है, इंसान झूठ कहते हैं, कोई मैजिशियन या डॉक्टर उसे क्योर नहीं कर पाएगा। फिर भी छोटे लड़के क्यों उसे गलत समझ रही है। सना कहती है उसके पास बीस्ट को हील करने की पावर है। क्या कैनेडी ने नहीं देखी उसके बुखार गायब हो गई है, अब उसे खाना खा लेना चाहिए जिससे जल्दी वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। लिली गुस्से से कहती है उसके पास कोई पैसा नहीं है और ना तो वो किसी के लिए गाना गा पाएगी, इसीलिए उसे सेल करके बच्चे का कोई फायदा नहीं होगा। उसे नहीं पता है कहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो एक कैनेडी है और गाना गा सकती है, इसीलिए ले आई। लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि वो पहले एक कैनेडी थी, बाद में उसके फेदर्स काट लिया गया है जिससे उसकी वोकल कॉर्ड खराब हो गया है, कभी भी वो नहीं गा पाएगी। तो फिर मिस को उससे क्या चाहिए, वो उसे हील करके क्या कहना चाहती है कि मिस काइंड इंसान है। ऐसे ही जब लिली उस पर चिल्ला रही थी तब सना उसके मुँह पे खाना दे देती है। वो कहती है उसे लगता है खाना अब ठंड हो गया है, ये क्या टेस्टी है। लिली गुस्से से पूछती है छोटी
बच्ची क्या करना चाहती है, उसे क्या लग रही है, ऐसे ही वो बच्ची को विश्वास कर लेगी। उसे इंसानों से नफरत है, इंसानों ने उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके विंग्स छीन लिया है। सना उसे गुस्सा करने से मना करती है, वो उसे समझाती है उसे खा लेना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई तो कैसे खुद के फैमिली के लिए रिवेंज ले पाएगी, उसे खुद का केयर करना पड़ेगा। वो जानती है अकेले रहना कितना दर्द देता है। लिली शांत हो जाती है। सना उसे जल्दी खाना खत्म करने के बाद उसके साथ बच्ची को खेलने के लिए कहती है। लिली नाराज होकर उसे बच्ची कहने से मना करती है। सना उसके नाम पूछ रही थी, तभी ट्विंस अंदर आते ही उन दोनों को देखकर लिली और नाराज हो जाती है। सना ट्विंस को उसे माफी चाहने के लिए कहती है। उसे पता है कैनरी ट्विंस के वजह से डिस्टर्ब है। ट्विंस उससे माफी चाहते हैं। सना देखती है लिली खाना कंप्लीट कर लिया है। वो कहती है लिली बहुत अच्छा काम किया, जल्दी खाना कंप्लीट कर लिया। लिली डिस्टर्ब होके कहती है उसे जल्दी इस जगह से निकलना है, इसीलिए खाना कंप्लीट कर लिया। सना कहती है बच्ची को तो लॉक नहीं किया गया है, वो सिर्फ जितने दिन तक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग ना हो जाती तब तक उसे इस जगह रहना पड़ेगी। वो उसके नाम पूछती है, नहीं तो वो इस जगह से नहीं जाएगी। लिली उसके नाम कह देती है। सना उसे रेस्ट लेने के लिए कह के बाहर आते ही एली कहती है वाइल्ड एनिमल से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, जिससे वो सब उसे जल्दी समझ पाए। ट्विंस कहता है वो दोनों देख रहा था, सना अच्छे से ही बिहेवियर किया है। सना पूछती है क्या एली उससे बातें करना चाहती है। एली कहती है ऐसी नहीं है, असल में उसे पता है कब एक बीस्ट इंसानों से नफरत करते हैं, लेकिन उसके पास इसीलिए वो इंसानों से नफरत नहीं करती है। सना को उसे कुछ टाइम देना चाहिए, जिससे लिली जल्दी ही अच्छे बिहेवियर कर पाए। उसने देखा है लिली नॉर्मल हो रही है। लिली रूम पे बैठ के सोच रही थी उस छोटी बच्ची को उससे क्या चाहिए, क्यों उसने उसे हेल्प किया, लेकिन बच्ची को देखकर तो उसे ऐसा नहीं लगा कि वो उससे कुछ चाहती है। तब सना के मॉम के पूछती है क्या उसने गलत टाइम पे चली आई। लिली कहती है उसने तो परमिशन ना लेकर ही अंदर आ गया। अब क्यों पूछ रही है। सना के मॉम कहती है उसने उसे बुलाया थे, लेकिन उन्हें लगता है बच्ची नहीं सुन पाई। उसने बच्ची के बैकग्राउंड चेक किया है, उन्हें पता है उसे अमीर फैमिली पे सेल कर दिया गया था। कुछ दिन बाद वो उस जगह से भाग के निकल आई। मिसेस जेनी लिली के पैर के मार्क्स के बारे में पूछती है। लिली नहीं कहना चाहती है। मिसेस जेनी उसे हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। लिली कहती है एक मैक थे जिसने उसे स्टैम्प दिया था। मिसेस जेनी उसके सर पर हाथ रख के थैंक्स कहती है। उसने सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनके आने के बाद सना को कहने से मना करती है और उसे रेस्ट लेने के लिए कहकर निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद लिली सोचती है वो किस अजीब दुनिया पे आ गई जहाँ ट्विंस उसे रेस्क्यू किया। एक इंसान उसे सेफ रखने की कोशिश कर रही है, एक बच्ची उसके सामने हंस रही है, उसके ध्यान रख रही है। उसके लिए सब कुछ सपना था। दूसरी तरफ सना खुद के क्लिनिक खोलने के लिए तैयार हो रही थी। वो इला को डॉक्टर के ड्रेस देती है। लियोन खुद के गेटअप से खुश था और लियान एम्ब्रेस फील कर रहा था। वो दोनों पैरामेडिक है। एली को नर्स बनाया गया है। सना भी खुद के ड्रेस अप सेट करती है, फिर कहती है इसमें सबसे मजाक की बात है कि वो सब इस काम में माहिर नहीं है, ये इलीगल है। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे वो उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब उसके मम्मी ने कहती है सना के लिए मैरिज प्रपोजल आए हैं। सना ये सुन के चमक जाती है। मिसेस जेनी कहते हैं उन्हें पता है। सना सरप्राइज्ड हो गई है, लेकिन उसके एज सिर्फ 8 इयर्स के हुई है। रविन कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे वो प्लेग की बीमारियां हील कर रही थी, उससे कुछ ही दिनों में उसके स्टैचू बनाया जाएगा। सना कहती है ये सब रविन की वजह से हुआ है, उसने चारों ओर ये न्यूज फैला दिया। रविन कहता है तो सना क्यों उसे हेल्प करने आ गई। सना कहती है क्योंकि वो रविन को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। रविन कहता है उसे लगता है सना उससे नफरत नहीं करती है। मिस्टर कुयंग कहते हैं उनके बेटी खुद के दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसके साथ देती है। रविन कहता है उसे पता है मिस्टर ड्यूक सच कहना नहीं चाहता है, उन्हें भी पता है वही बेस्ट है। तब सना सोचती है क्या ये प्रपोजल रविन ले आया है। मिसेस जेनी कहती है प्रिंस उससे शादी करना चाहते हैं। तब रविन कहता है फर्स्ट प्रिंस उसके लिए प्रपोजल ले आया है। सना पूछती है फर्स्ट प्रिंस क्या चाहते हैं। रविन कहता है उसे उनके प्लान के बारे में नहीं पता है। सना सोचती है फर्स्ट प्रिंस जो रविन के सौतेली भाई है और एम्पेरर के बड़ा बेटा, जिन्हें कुछ वजह से क्राउन प्रिंस नहीं बनाया जाएगा। फर्स्ट प्रिंस एक सिकनेस पर्सन है। सना के पेरेंट्स कहते हैं उन्होंने इंपीरियल मैरिज को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे छुटकारा मिलने के एक ही रास्ता है, उन्हें कहना चाहिए रविन से सना के एंगेजमेंट हो गया है। सना सोच रही थी वो सच में टेंशन में पड़ गई थी, उसे फर्स्ट प्रिंस से शादी नहीं करनी है, इससे तो रविन अच्छा है। मिसेस जेनी पूछती है क्या सना राजी है। रविन कहता है वो सना को पसंद करता है। सना कहती है ये एक फेक मैरिज है, रविन को ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा।
रविन कहता है वो 7 साल के लिए बाहर जाएगा, उसे ये याद करके अच्छा लगेगा कि उन दोनों के एंगेजमेंट हो गया है, नहीं तो बाहर जाके भी उसे टेंशन होगा, वो सिर्फ वैकेशन पर ही आ पाएगा। सना सोचती है रविन बहुत ज्यादा ड्रामा करता है। मिस्टर कुयांग कहते हैं अब रविन को चुप हो जाना चाहिए। रविन कहता है उसे ही याद नहीं था। इस जगह पर मिस्टर ड्यूक भी है। मिस्टर कुयांग उसे इस एंगेजमेंट को लेकर सीरियस होने से मना करते हैं, उसे स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। रविन कहता है वो उसके फियांसे के केयर करेगा। मिस्टर कुयांग और रविन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। मिसेस जेनी रविन और सना को कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। सना और रविन बाहर चल रहे थे। सना कहती है उसे समझ आ रही है रविन को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसे बाहर जाने के बाद नए लोगों से मिलना भी है, लेकिन उसके सो कॉल्ड फियांसे की वजह से उसे प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉमिस करती है कि बड़े होने के बाद वो दोनों ये एंगेजमेंट तोड़ लेगी। रविन खुद के रियल लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। रविन कहता है उसे तो लगता है इस एंगेजमेंट के वजह से उससे ज्यादा सना टेंशन में है, वो उससे छोड़ के और किसी को नहीं चाहता है। सना घबरा के सोचती है बचपन के फीलिंग्स की वजह से रविन ये कह रहा है। असली में जब वो नए एकेडमी पढ़ जाएगा तो उसने नए दोस्त और नए गर्लफ्रेंड पाने के बाद उसे भूल जाएगा, यही सच है। सना खुद को ये विश्वास करने की कोशिश कर रही थी। रविन उसकी तरफ देख रहा था। सना घबरा के सोचती है वो सिर्फ चाहती है ये प्रिंस जल्दी बड़ा हो जाए और खुद के असली फीलिंग्स को समझ पाए। नेक्स्ट डे रविन फिर से आ जाता है। सना पूछती है उसने तो कहा था इन दिनों में उसके बहुत काम है, रविन बिजी रहेगा, फिर आज क्यों आ गया? रविन कहता है एकेडमी पर जाने से पहले वो उसके फियांसे के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए सब शेड्यूल कंप्लीट करके आ गया है। सना डिस्टर्ब फील कर रही थी। लियान सना को परेशान करने से रविन को मना कर रहा था, उसके वजह से सना नाराज हो गई है। रविन कहता है वो सना के फियांसे है और सना उसके फ्रेंड भी है, उसके वजह से सना डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि ट्विंस को वो पसंद नहीं करती है। ट्विंस पूछता है कैसे सना उसको पसंद नहीं कर सकती, वो सना के नाइट है। रविन और ट्विंस के बीच लड़ाई शुरू हो जाते है कि सना किसे पसंद करती है। सना एली के पीछे छुप कर कहती है सब उसके अच्छा दोस्त है। वो ट्विंस को चले जाने के लिए कहती है, कुछ टाइम में उसे भी हॉस्पिटल बंद कर देना है। ट्विंस चले जाते हैं। रविन रह गया था। इला सना को कहकर निकल जाती है, उसे भी पैलेस पे कुछ काम है। सना रविन को चले जाने के लिए कहती है, उसे अब पेशेंट देखने जाना है। रविन भी सना के साथ जाना चाहता है। रविन सना के हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है फर्स्ट फ्लोर पर वेटिंग रूम और एग्जामिनेशन रूम है, सेकंड फ्लोर पर पेशेंट वार्ड, थर्ड फ्लोर पे स्टोर रूम है और मेडिसिन तैयार किया जाता है। रविन पूछता है कितने पेशेंट है, तब सना कहती है उसके पास अब एक ही पेशेंट है। सना बातें करते करते लिली के रूम के बाहर रुक कर कहती है उसके साथ एली और एक इंसान आए हैं। लिली को डरने की जरूरत नहीं है, वो इस जगह पे सेफ रह सकती है। सना दरवाजे खुलने से ही लिली उस पर हमला करती है। एली सना को उससे दूर रहने के लिए कहती है, उसे लग रही है इस जगह पे कुछ सही नहीं है। रविन उसके एक लॉकेट यूज करते ही चारों ओर धुएं से भर जाता है। कुछ टाइम पे लिली फिर से सना की तरफ आ रही थी। सना एली को कहती है लिली को पकड़ने के लिए। एली उसे पकड़ के रखती है। सना रविन से पूछती है उसके गार्ड्स कहाँ है। रविन कहता है वो गार्ड्स को बाहर छोड़कर आया है। सना उसे इस जगह से निकल जाने के लिए कहती है। रविन फिर भी रह जाता है। एली सोच रही थी लिली कमजोर है, फिर भी कैसे इतना पावर यूज कर सकती है। लिली एली को धक्के देकर दीवार की तरफ फेंक देती है। एली सना को भाग जाने के लिए कहती है। सना सोचती है अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, उसे इला के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो खुद के स्टोन नहीं ढूंढ पाती है। उसके स्टोन नीचे गिर गया था। तभी लिली के अंदर से डेमन निकल रहा था। वो रविन के ऊपर अटैक करती है। रविन शील्ड पावर अप्लाई करता है, लेकिन कुछ टाइम में लिली के अंदर से डेमन ये शील्ड तोड़ देता है। सना रविन को भाग जाने के लिए कहती है। डेमन उसे ही टारगेट कर लिया है। लिली सना की तरफ आ रही थी। रविन सना के सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए लिली उसके नाखून तलवार की तरह चला देती है। रविन के पीठ पर जख्म हो जाता है। सना उसके लिए अपसेट हो जाती है। रविन कहता है फिर भी वो सना को सेव कर पाया है। उसने सना को लेकर बाहर की तरफ जा रहा था। वो सना को वापस जाने से मना करता है। उसके कुछ हो जाने से वो खुद को हील नहीं कर पाएगी। सना उसे भरोसा करने के लिए कहती है उसे कुछ नहीं होगा। वो रविन को बाहर निकल के दरवाजा बंद कर देती है। पीछे मुड़ के देखती है लिली के सर पर दर्द हो रही है।
वो ये दर्द नहीं सह पा रही थी। सना सोच रही थी वो अब क्या करेगी, तभी लिली सना की तरफ आ रही थी। पीछे से एली उसे पकड़ के रखती है। लिली डेंजरस बन रही थी। सना लास्ट टाइम उसके हीलिंग पावर यूज करने से लिली एकदम शांत हो जाती है। वो बेहोश हो रही थी। सना सोच रही थी अगर उसे पता होता कि ऐसा हो सकती है तो वो पहले ही लिली के पैर के टैटू रिमूव कर देती। तभी किसी ने उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। उसने सना को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। सना देखती है उसके आसपास की सीनरी चेंज हो गया है। वो उसके पिछले लाइफ के घर पर चले आई थी। उसके सामने उसकी बहन मियू आ जाती है। मियू पूछती है उसकी बड़ी बहन कैसे उसे छोड़ के जा सकती है। उसने तो कह रही थी हर टाइम उसने उसके साथ रहेगी, फिर क्यों प्रॉमिस तोड़कर और किसी दुनिया पे चली गई। सना हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रही थी। मियू उसके गले पकड़ के उसे मारने की कोशिश करके पूछती है कैसे उसकी बहन उसे भूल सकती है, उसे पास्ट लाइफ में क्यों छोड़ गई है, क्यों उसे साथ नहीं लिया। सना कहती है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, काम की वजह से उसकी मौत हो गई है, अब उसे अच्छे लाइफ मिली है, वो कैसे पास्ट लाइफ वापस जा सकती। उस जगह जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। मियू कहती है वो कभी भी उसकी बहन को माफ नहीं कर पाएगी, वो उसके मर्डर कर देगी। उसे मियू खुद के पास रखना चाहती है। सना उसके रियल आइडेंटिटी पूछती है। मियू पूछती है कैसे उसे पता चली कि वो मियू नहीं है। सना कहती है उसे पता है, असली में सना मियू के साथ ही बड़ी हुई है, वो किसी से ऐसा आचरण नहीं कर सकती। मियू के फॉर्म से एक लड़का बाहर आकर कहता है वो मिस को सरप्राइज देना चाहता था। सना पूछती है वो कौन है, उसे क्या चाहिए। लड़का कहता है वो है किएल, डेमन दुनिया के ड्यूक के असिस्टेंट है। उसे लॉर्ड ने रफिन के मर्डर करने के लिए कहा है। उसने सना को ऐसे ड्रीम पे आने से मना करता है, नहीं तो उसके टास्क पूरी नहीं हो पाएगा। उसने सना को थ्रेट देते हैं सही से रहने के लिए। उसकी वजह से उन्होंने रविन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ड्यूक फैमिली उसे इतने दिनों से डेमन से छुपा कर रखा है। उसे उनके नजर में ना पड़ना ही बेहतर रहेगा। सना कहती है उसे ये याद रहेगी कि ये उसे वापस उसके पैलेस पर छोड़ते हैं। सना नींद से उठकर गुस्से में थी। वो सोच रही थी कैसे डेमन उसे थ्रेट दे सकता है और मियू के फेस बनाकर उसके साथ गेम खेल सकता है। वो उस डेमन को आसानी से नहीं जाने देगी। तब उसकी मम्मी पूछती है सना को क्या हो गई थी, क्यों इतने देर तक सो रही थी। सना कहती है उसे कुछ नहीं हुई है, वो बस टायर्ड थी। मिसेस जेनी उसके वजह से परेशान थे। उसने कहते हैं अगर सना को कुछ हो जाए तो उनके फैमिली खत्म हो जाएगा। सना के बिना उसके पापा भी जिंदा नहीं रह पाएगा। सना रविन और एली के बारे में पूछती है। मिसेस जेनी कहती है वो दोनों सेफ है और उसने एली को कह दिया है वो लिली को कुछ नहीं कहेगी। सना के पापा भी उससे मिलने आते हैं। सना उन्हें टेंशन करने से मना कर देती है, उसे कुछ नहीं हुई है। तब रविन आ जाता है। वो सना को सच कहने के लिए कहता है अगर उसे चोट लगा तो उसे कह देना चाहिए। सना कहती है उसे कुछ नहीं हुआ है। वो रविन के जख्म के बारे में जानना चाहती है। रविन कहता है वो बाहर से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, इससे सबको इस डेमन अटैक के बारे में पता चल सकता है। अगर सना उसे हील कर पाए तो कर सकती है। सना उसे जख्म दिखाने के लिए कहती है। वो रविन के पीठ के जख्म हील करते हुए सोच रही थी उसे उसके पेरेंट्स से ये बातें सीक्रेट रखना चाहिए कि रविन को सेव करने से वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। उसे पता है जब डेमन ने कह दिया है कि उन्होंने रविन को खत्म करना चाहते तो कर सकते हैं। उसे ये बात पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसे डील एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि वो कभी रविन को हील नहीं करेगी। वो जब रविन को हील कर रही थी तब एली आ जाती है। सना उसे पकड़ के थैंक्स कहती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एली सना के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनने की प्रॉमिस करती है। तब लिली आकर कहती है उसे खत्म कर देने के लिए वो सबको चोट पहुंचा रही है, उसके मौत होना ही सही रहेगा। सना सरप्राइज होकर कहती है वो लिली को हील करने के लिए इतना कुछ किया है। लिली को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या उसे खुद के बिहेवियर के लिए गिल्टी फील हो रही है। लिली हाँ कहती है। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने वही किया। सना कहती है उसे पता है ये सब डेमन कंट्रोल की वजह से हुई थी, फिर भी अगर लिली चाहे तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, उसे काम करनी पड़ेगी। सना खुद के बातों से ही घबरा के लिली को काम के बारे में समझाती है। जब यान को पता चलता है सना लिली को जॉब दिया है तो उसने पूछते है क्यों मिस उस बीस्ट कैनेडी को रख दिया है। एली भी हैरान होकर पूछती है मिस उससे कैसे काम कर सकती है, वो अभी भी वीक है। सना उन सबको शांत रहने के लिए कहती है उसने सिर्फ लिली को हॉस्पिटल के इंचार्ज बना दिया है। सना यान से पूछती है उसके पास क्यों पेशेंट नहीं आ रहे हैं। तब रेन कहता है जिस जगह पे पैलेस की तरह हॉस्पिटल रहता है उस जगह पे कौन आना चाहेगा। सना यान को कुछ पेशेंट लाने के लिए कहती है। वो पहले से हाफ फेस पे
पेशेंट को हील करेगी। यान पूछता है क्या सना फीस लेकर पेशेंट को चेकअप करती है। सना कहती है अगर वो फीस ना ले पाए तो पैसा क्या मिट्टी के नीचे से अकेले ही उठ कर आएगा। यान कहता है वो ज्यादा लोगों को नहीं पहचानता है लेकिन उसके पास कुछ ऑर्फन्स बच्चे हैं जिसके वो देखभाल करते हैं। सना ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है। ये देखकर रेन कहता है जो बच्चे खुद के कान पूछ नहीं छुपा पाते हैं वो दोनों उन सबको अलग रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। सना उन सबको देखना चाहती है। रेन उसे फॉलो करने के लिए कहता है। एली सना को देख रही थी। सना बहुत ही खुश थी। वो सब एक जगह पे आके पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे बीस्ट बच्चे हैं। सना रेन से पूछ रही थी क्या वो उस बच्चों के पास जा सकती है। रेन हाँ कहता है। सना कहती है उसे लग रही है इस जगह पे ह्यूमंस अलाउ नहीं है। रेन कहता है सना के लिए ये जगह ओपन है क्योंकि उसने उसे सेव किया था, वो भी इस पैक के अंदर है। सना सोचती है क्या वो कोई सामान है। सबने कहते हैं कि सब उसे सेव कर लिया है। तब रेन पूछता है क्या सना उसके पैक ज्वाइन करना चाहती है। सना कहती है वो और कुछ नहीं करेगी। अब इस पैक पे ज्वाइन हो जाने से उसके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तभी कुछ बच्चे आके पूछते हैं ये सिस्टर कौन है। वो दोनों सना को नहीं छोड़ना चाहते हैं। सना बच्चों के क्यूट आंखें देख के खुश हो जाती है। वो बच्चों के साथ खेलकर जब घर लौटती है इला पूछ रही थी सना के आज का दिन कैसा गया, क्या उसे बच्चे पसंद आई है। सना हाँ कहती है। इला कहती है अगर सना बच्चों को इतना पसंद करती है तो उसे भी रेन के ऑर्फनेज को डोनेट कर देना चाहिए। इससे उसे हॉस्पिटल से कम सफर करनी पड़ेगी। सना कहती है रेन और यान को उसके हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प ना चाहने पर किसी को हेल्प करना सही नहीं है। यान उसके लाइफ में खुश है, उसे किसी के काम पे इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। सना इला को कह रही थी। रविन नेक्स्ट डे एकेडमी पर चला जाएगा। उसके बाद उसके पापा उसे पढ़ाना चाहते हैं। रात के टाइम पे पैलेस पर रविन के लिए पार्टी अरेंज किया गया था। मिस्टर कुयांग उससे जब बातें करने आके कहते हैं पार्टी कंप्लीट हो गया है, उन्हें अब लौटना पड़ेगा। रविन कहता है वो अब टेंशन फ्री है कि उसके साथ सना के शादी के बातें हो गया है। मिस्टर कुयांग सोचते हैं उन्हें लगता है रविन ज्यादा क्यूट नहीं है और उसे ये पता चल गया है कि सना उसे ज्यादा पसंद नहीं करती है, इसीलिए रविन बहुत ज्यादा एफर्ट देना चाहते हैं जिससे सना उसे पसंद करे। मिस्टर कुयांग रविन को कह देते हैं अगर सना बड़े होने के बाद भी रविन से शादी करना चाहे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम गार्ड के कहते हैं मैजेस्टी प्रिंस को बुलाया है। मिस्टर कुयांग रविन के साथ ही निकल जाते हैं। उसने जब से ये एंगेजमेंट के लिए राजी हुआ तब से उन्हें रविन को पसंद नहीं हो रहा है। इस सब के वजह से उनके सर पे दर्द हो रहा है। ऊपर से उनके डैड ने ये न्यूज सुनकर खुद के पोती को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया है और उन्हें ये एंगेजमेंट भी पसंद नहीं आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता है उसने कब तक सब कुछ संभाल पाएंगे। ड्यूक मेंशन पर मिस्टर कुयांगा के मिसेस जेनी से कह रहे थे उनके दिन बहुत बोरिंग था। क्या सना के मॉम उस मैजिशियन के बारे में कुछ पता कर पाई है। मिसेस जेनी कहती है रेन ने कहा है ये मैजिशियन बहुत ही डेंजरस है और काला जादू में एक्सपर्ट है। उसने बीस्ट को स्लेब बनाने के लिए हिप्नोटाइज करके मार्क्स देकर रिच फैमिली के पास सेल कर देते हैं और रविन का जख्म बहुत ज्यादा गहरा था जिससे उसका मौत हो सकता था। सिर्फ उनके बेटी के वजह से वो बच गया। उन्हें और भी याद आ रही है जिस दिन सना को उनके नर्स ने किडनैप कर लिया था। उस दिन उस नर्स को डेमन ने ही कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए नर्स ने ऐसा किया है। उसने जल्द ही डेमन को ढूंढ लेगी। उन्हें नहीं पता है कैसे डेमन उनके फैमिली के अंदर आ गया है। मिस्टर कुयांग पूछते हैं सना के मम्मी कैसे डेमन को ढूंढ पाएगी। मिसेस जेनी कहती है उसने रेन और यान को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। उन्हें सना को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है। उसने तो सना को डेमन के बारे में भी नहीं कह पाएंगे। मिस्टर कुयांग मिसेस जेनी को टेंशन फ्री रहने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है सना समझदार बच्ची है, उसके लाइफ रिस्क नहीं होगा। दूसरी तरफ सना सो रही थी तब किसी के आवाज से बाहर जाके देखती है उस जगह पे रविन है। सना पूछ रही थी रविन इतने रात के टाइम पे क्यों आ गया है। रविन कहता है उसे नेक्स्ट डे एकेडमी ज्वाइन करने जाना है। उसने सना को लेकर बाहर घूमने जाना चाहते हैं। मिस्टर ड्यूक से परमिशन ले लिया है। सना उसके साथ बाहर जा सकती है। ये सुन के सना तैयार होके रविन के साथ निकल पड़ती है। सना पहली बार पैलेस से बाहर आई है। वो बहुत ही खुश थी। साइड के रास्ते पर स्ट्रीट फूड देखकर दौड़ के जाती है खरीदने के लिए। रविन उसे कुछ कहने जाते ही देखता है सना चली गई है। सना एक साथ बहुत सारा स्ट्रीट फूड ले आती। रविन उसे कम खाने के लिए कहता है। सना कहती है वो आज के बाद और कभी ऐसे स्ट्रीट फूड नहीं खा पाएगी। उसके पेरेंट्स खाना लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उन्होंने उसे बाहर के खाना नहीं देते हैं। सना रविन को थैंक्स कह के खुशी से रो पड़ती है। रविन उसे धीरे से खाने के लिए कहता है। सना उसे भी खाने के लिए कहती है। ये खाना टेस्टी है। रविन उसके बातें सुन के
खाना ले लेता है। कुछ टाइम घूमने के बाद सना और रविन एक बेंच पर आके बैठते हैं। सना कहती है इस जगह पे आके उसे बहुत अच्छा लगा है, इसके पहले वो ऐसा रात कभी नहीं देख पाई थी। तब रविन उसे कुछ देना चाहता है। सना जब देखती है तब रविन उसे एक रिंग देकर कहता है सना इस रिंग के मदद से उससे कांटेक्ट कर पाएगी। सना ये रिंग पहन लेती है। रविन उसे जल्दी लंबी होने के लिए कहता है। उसे लगता है सना छोटी बच्ची ही है। सना नाराज हो जाती है। फिर वो रविन को कहती है एकेडमी पर ठीक से पढ़ाई करने के लिए और खुद के ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट डे ही रविन एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। सना को नहीं पता थी कि उस दिन के बाद वो कभी रविन को नहीं देख पाएगी। रविन एकेडमी चले जाने के बाद सना प्रॉब्लम में पड़ गई थी। उसके पास कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे। एक दिन जब वो हॉस्पिटल पे ही थी तब कोई इंसान आते हैं डॉक्टर से बातें करने के लिए। ये सुनकर सना डेस्क के नीचे छुप जाती है। वो किसी इंसान के सामना नहीं करना चाहती है। वो सोच रही थी अब वो फर्स्ट पेशेंट को हील करके हॉस्पिटल को फेमस बना पाएगी। एक ओल्ड मिस्टर आते हैं। उसने रिसेप्शन पर इला से पूछते हैं एंजल कहाँ है। उसने सुना है एक एंजल बच्ची है जो सभी को हील करते हैं, जिसके मुस्कुराने से ही लोग हील हो जाते हैं। इला घबरा के कहती है उनके पास गलत जानकारी है, इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर को चले जाना चाहिए। मिस्टर ओल्डमैन कहते हैं उन्हें पता है इस जगह पे एक हीलर जो एंजल है। उसने कभी एंजल नहीं देखा है, उन्हें एंजल से बातें करना है। सना ये सुन के टेंशन में पड़ जाती है। मिस्टर ओल्डमैन कहते हैं उसने फेरी के बारे में एक हिंट्स दे सकते हैं। एंजल डेस्क के नीचे छुपा है। क्या मिस डॉक्टर नहीं देख पाई है? इला को समझ आती है ये इंसान जानबूझकर सना को देखने आए हैं। उसने सना को हर्ट नहीं करेंगे। इला सना को नीचे से बाहर आने के लिए कहती है। सना नहीं आना चाहती है। इला कहती है उन्हें सना के बारे में सब कुछ पता है, उसे अब बाहर आ जाना चाहिए। मिस्टर ओल्डमैन कहते हैं एंजल कैसे है? सना कहती है वो कोई एंजल नहीं है, सबने ऐसे ही उसके बारे में कह रहे हैं। वो जब मिस्टर ओल्डमैन को ग्रैंडपा बुलाती है, मिस्टर ओल्डमैन सरप्राइज होकर उसे फिर से ग्रैंडपा कहने के लिए कहते हैं। सना उनके आचरण से डर के इला के पास चली जाती है। उसने सना को डरने से मना करते हैं। असल में उनके एक पोती थी जिसे उसने कभी नहीं देख पाई। सना सोच रही थी उनके पोती की मौत हो गया है। मिस्टर ओल्डमैन सना के नाम जानना चाहते हैं। सना कह देती है। मिस्टर ओल्डमैन कहते हैं एंजल बहुत ही क्यूट है, क्या उसने हर रोज इस हॉस्पिटल पर आने से सना को कोई प्रॉब्लम है तो सना के ग्रैंडपा नहीं आएंगे। ये सब कह के उस इंसान ने सना को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। सना घबरा जाती है। फिर उस इंसान को कहती है उन्हें जब अच्छा लगे आ सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्डमैन सना को कहते हैं उसने नेक्स्ट डे फिर आएंगे। ये कह के जब बाहर निकल रहे थे सना कहती है ग्रैंडपा खुद का ख्याल रखे। ओल्डमैन दरवाजे की तरफ जाते टाइम ग्रैंडपा सुनकर रो पड़ता है कि सना ने उन्हें ग्रैंडपा कहा है। सना के घर पे वो उसके पेरेंट्स से बातें कर रही थी। उसके पेरेंट्स पूछते हैं आज कितने पेशेंट थे। सना उस ओल्डमैन के बारे में कहती है जिसने कह रहे थे उसने किसी से सुना है कि वो एक एंजल है। उसके पेरेंट्स उनके नाम पूछते हैं। सना कहती है उसे नहीं पता है, वो नेक्स्ट डे सुन लेगी। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उस इंसान से मिलने के लिए। उसके मम्मी पापा सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देते हैं उसके साथ जाने के लिए। सना ये सब देख के हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पर सना के साथ ओल्डमैन मिलने के लिए आते हैं। उसने सना से बातें कर रहे थे। ये देखकर एली नाराज हो जाती है। वो सोच रही थी ये इंसान सुबह आए हैं, अब दोपहर होने वाले हैं। उन्हें देखकर उसे नहीं लग रही थी कि उनके जाने का कोई प्लान है। उस टाइम पे सना के पेरेंट्स आ जाते हैं। मिसेस जेनी कहती है उसने सना के लिए कुछ डिलीशियस स्नैक्स ले आए हैं। ये कह के जब उन दोनों ने सामने देखते हैं तो ओल्डमैन को देखकर चमक जाते हैं। ये ओल्डमैन मिस्टर मैक मिस्टर कुयांग के डैड है। मिस्टर कुयांग जब उन्हें डैड कहते हैं सना को समझ आती है ये उसकी ही ग्रैंडपा है। वो उनसे पूछ रही थी कि उसने झूठ कहा है कि उनके पोती को उसने कभी नहीं देखा। उसे तो लग रही थी उनके पोती की मौत हो गया है, इसीलिए ग्रैंडपा उसे देखने आते हैं। मिस्टर मैक कहते हैं ये तो सच है कि सना के जन्म के बाद उन्होंने उसे नहीं देखा है। सना गुस्से में थी। मिस्टर मैक इस शहर के चेयरमैन है और फेमस इंसान भी। उसने मिस्टर कुयांग से पूछ रहे थे कैसे वो इतने दिनों से सना को लोगों से छुपा कर रख सकते हैं, उसे तो बाहर भी नहीं जाने देता। मिस्टर कुयांग उन्हें ऐसे कहने से मना करते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि वो दूसरे के बेटी को ले आके छुपा के रखा है। उसने मिस्टर मैक से पूछते हैं उन्हें कैसे सना के बारे में पता चला। मिस्टर मैक कहते हैं उनके एंजल के जैसा पोती के बारे में सबने कहते हैं कि उस एंजल के वजह से लोग हील हो रहे हैं। इसलिए जब उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो उन्हें पता चला ये उनका ही पोती है।
उनके पोती की आंखें भी कुयांग और जेनी की तरह ही है। सना के पेरेंट्स कहते हैं ये सच है। मिस्टर मैक उन सबको समर वेकेशन पर उनके विला में जाने के लिए कहते हैं। सना कहती है उसे उसके मम्मी पापा की बातें सुनना है। मिस्टर मैक पूछते हैं क्या उनके पोती उनके असली परिचय जानने के बाद उनसे नफरत कर रही है। इससे तो सना को उनके परिचय के बारे में पता न चलना ही अच्छा था। उन्हें अब दुख हो रहा है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं उन्हें लगता है अब उनके हार्ट पर दर्द हो रहा है। सना उन्हें एक्टिंग करने से मना करती है। उसके ग्रैंडपा अपसेट हो जाते हैं। घर पे लौटने के बाद सना रिंग देख के सोच रही थी रविन ने कहा था इस रिंग के पत्थर पे हाथ रखने से वो उसे कॉल कर पाएगी। तब उसके रिंग पर कॉल रिसीव हो जाने से सना रविन की तबीयत के बारे में पूछती है। रविन पूछता है क्या सना नहीं चमक गई? उसे तो लगा था सना घबरा जाएगी। सना सोच रही थी वो कैसे घबरा सकती है, उसके टाइम पे तो फोन भी था। सना कहती है वो नहीं सरप्राइज हुई है। रविन कहता है वो सना को अच्छे से जानता है। सना चमक गई है। सना नाराज होकर पूछती है क्या रविन उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये कॉल सिस्टम रिंग दिया है? वो आज बहुत ही टायर्ड है, उसे रेस्ट लेना है। रविन जब वजह पूछता है तब सना कहती है उसके क्लिनिक पर उसके ग्रैंडपा खुद के आइडेंटिटी छुपा के आए थे, उसे ये नहीं पसंद आई है। रविन कहता है वो तो सुना था। सना के ग्रैंडपा एक ओल्ड वुल्फ है। वो कहती है जो भी है मिस्टर मैक उसके ग्रैंडपा है। वो उसके ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट करने के लिए कहती है। रविन कहता है उसे पता है सना उसके ग्रैंडपा के सामने कोल्ड बिहेवियर करके आई है क्योंकि अगर कोई उसे ज्यादा पसंद करे तो उसे ऑकवर्ड फील होती है। सना डिस्टर्ब फील करती है। वो पूछती है रविन क्यों एंगेजमेंट के बाद से उसे इतना डिस्टर्ब करता है। रविन कहता है अभी से वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सना नाराज हो जाती है। वो रविन के एकेडमी के फ्रेंड्स के बारे में पूछ रही थी। रविन कहता है उसे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, उसे सना ही अच्छा लगता है। सना जैसा कोई नहीं रह सकता। सना उसे नए दोस्त बनाने के लिए कहती है। उसे लगता है रविन फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं तो उसे उससे ज्यादा अच्छा दोस्त मिल सकता। रविन कहता है वो सना के फियांसे है, उसे इस बात से सीरियस रहना पड़ेगी। अगर सना इस बात से मजाक करना चाहती है तो ये उसे पसंद नहीं है। सना कहती है उसे इस समर वेकेशन पे उसके ग्रैंडपा के मेंशन पे जाना है। रविन कब आएगा? रविन कहता है वो 7 साल बाद आ पाएगा, अब वो नहीं जा सकता। सना आपसे ठोकर पूछ रही थी कैसे रविन समर वेकेशन पे नहीं आ सकता, उसने तो आने के बारे में कहा था। रविन उसके रिंग को ध्यान से रखने के लिए कहता है और सना को फ्री होने के बाद कॉल करने के लिए कहता है। उसके पापा ने उसे बहुत सारा काम दिया है, उसे सब कुछ संभल के लौटने में बहुत साल लग जाएगा। सना रिंग रख देती है। रविन सोच रहा था वो कभी भी सना को अकेले नहीं छोड़ पाएगा और ना तो नए दोस्त बना पाएगा। वो सना के साथ बहुत अच्छा पल बिताया है। पहले वो सना को बच्ची की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जब उसे फीलिंग्स समझ में आया तो उसे लगा ये धीरे धीरे वन साइड लव में बदल रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे सिर्फ देखना चाहिए आगे क्या होता है, क्योंकि लाइफ एक गेम जैसा ही है। ड्यूक मैंसन पर सना पहली बार डायरी लिखना शुरू करती है, जिससे वो कभी बड़े होने के बाद उसके बचपन की यादें ना भूल जाए। ट्विंस के एज 11 और सना 10 साल की। सना उन दोनों को एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उन दोनों में पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। सना ट्विंस को कहती है एकेडमी पर एडमिशन लेने से ही उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब उन्होंने चाहते हैं तब पढ़ सकते हैं। वो भी एकेडमी पर जाना चाहती है, लेकिन वो वीक है, इसीलिए उसे उसके पेरेंट्स नहीं जाने देना चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर जब सना के एज 11 साल, तब एक दिन नीला उसके पास आके कहती है उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाके हीलिंग पावर सीखना है। सना उसे पैसा देना चाहती है जिससे हीला पैलेस पे रह के एकेडमी ज्वाइन कर पाए, लेकिन नीला इस उम्र पे एकेडमी नहीं जाना चाहती है, उसे बाहर से ही हीलिंग पावर सीखना है। उसने सना को कुछ दिन खुद के ख्याल रखने के लिए कह के चली जाती है। रविन बिजी था इसीलिए उसे कॉल नहीं कर पाया। ट्विंस भी उसके कहने पर एकेडमी ज्वाइन कर लिया है। अब सना हर टाइम लनली फील करती है। नेक्स्ट ईयर सना के बर्थडे पर रविन बहुत सारा रोज भेज देता है। सना और उसके पापा गुस्से में थे कि उन्होंने इतना फ्लावर से क्या करेंगे। सना को एक लेटर भी मिलती है जो रविन ने ही भेजा है। उसमें लिखा है क्या सना को उसके फियांसे की गिफ्ट पसंद आई है। सना और भी गुस्सा हो जाती है। जब वो 13 साल की हो गई थी तब एक दिन मीरा रेन से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। सना आ गई थी। मीरा उसे कुछ कहने से पहले सना कहती है उसे पता है मीरा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने रेन के साथ प्लान करके स्लेव मार्केट से बच्चों को छीन लाई है।
है मीरा ये बातें मिसेस जेनी से छुपाने के लिए कहती है। सना हाँ कहती है, लेकिन उसे पता है उसकी मम्मी ये बातें किसी भी तरह से जान जाएंगे। ट्विंस को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो दोनों मैजिकल पावर से मेंशन पे आते ही सना के सामने पड़ जाता है। सना गुस्से से पूछती है वो दोनों क्यों आ गया, क्या उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। ट्विंस उसे देख के घबरा जाते हैं। नेक्स्ट ईयर समर के टाइम पे मिसेस जेनी के डैड और मॉम आते हैं। उन्हें देखकर सना को लग रही थी उन्होंने उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। मिस्टर सेठ कहते हैं उन्हें लगता है जेनी के बेटी एकदम सिंपल लड़की है, ज्यादा क्यूट भी नहीं है। मिसेस जेनी उन्हें चले जाने के लिए कहती है। मिसेस जेनी के पेरेंट्स मिसेस जेनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जेनी के बेटी को हर्ट क्यों करेंगे, इससे उनका कोई फायदा नहीं है। जेनी को समझना चाहिए कि उन्होंने उस बच्चों को किडनैप नहीं किया था। मिसेस जेनी उन्हें चुप हो जाने के लिए कहती है, उन्हें बच्चों के सामने और कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर उसने कहते हैं उन्हें उनके पेरेंट्स पर भरोसा है, उसने उन्हें विश्वास करते हैं। मिस्टर सेठ पूछते हैं क्या वो सच कह रही है, फिर कि वो उस बच्चों के जन्म के बाद से उसने उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसने भूल जाएंगे कि उनके कोई बेटी है। मिसेस जेनी कहती है उन्हें जो अच्छा लगे वही कर सकते हैं। मिस्टर सेठ कहते हैं उनके बेटी एक ऐसा बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रही है जो किसी भी पावर में एक्सपर्ट नहीं है। सना सोचती है उसे इस इंसान के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे पता है वो क्या कर सकती है। सना जब 16 साल की थी तब उसके ड्रीम पे उसकी बहन मिया आती है। सना जानती है ये वही डेमोन है जो उसके नींद के टाइम पे आता है। डेमोन पूछता है कैसे उसकी बहन उसे भूल सकती है। सना नाराज होकर उसे रियल रूप में आने के लिए कहती है। कियल खुद के रूप में आ जाता है और कहता है अगर सना को कभी किसी जरूरत पड़े तो वो उसे बुला सकती है, उसने उसके आसपास ही रहेगा। सना उसे पहले खुद के कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए कहती है। डेमोन हर टाइम इन्फॉर्म ना करके चला आता है। सना सोच रही थी डेमोन उससे कुछ जानने के लिए उसे स्कैन कर रहे थे। सना 20 साल की हो गई थी। रविन उसे कॉल करता है। सना रिंग से बातें कर रही थी। वो पूछ रही थी कब रविन लौटेगा, उसने तो कहा था 7 साल बाद आएगा, लेकिन अब तो 10 साल हो गया है। उसे तो उसका फेस भी याद नहीं रहा। फिर उसे जब याद आती है कि रविन 25 साल का हो गया है तब वो सरप्राइज्ड रह जाती है। रविन कहता है इस बार वो सना को सरप्राइज दे पाएगा। नेक्स्ट डे सना हर रोज की तरह उसके पावर प्रैक्टिस कर रही थी। पहले से उसके हीलिंग पावर ज्यादा डेवलप हो गया है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रेन और यान आता है। वो दोनों ट्विंस के साथ घूमने गया था। उस टाइम फिर से स्लेव मार्केट पर स्लेव को छुड़ा कर आया है। अब उन्होंने सना के हॉस्पिटल पर कुछ टाइम छुपना चाहते हैं। सना ये सब सुन के हैरान रह जाती है। फिर कहती है रेन तो नाइट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी ज्वाइन करने से वो क्लास में टॉप भी करेगा और किसी भी इंसान से लड़ पड़ेगा, कोई उन्हें नहीं रोक पाएंगे। रेन ये बात ट्विंस के सामने कहने से मना करता है, नहीं तो ट्विंस टेंशन में रो पड़ेगा। उनको लगेगा उन दोनों को सना के साइड से हटाने के लिए वो नाइट बन रहा है। ट्विंस सना के लिए बहुत सीरियस है। सना कहती है ये सच है, रेन ही एक इंसान है ट्विंस जिसके जैसा बनना चाहते हैं। रेन सना को ये सीक्रेट रखने के लिए कहता है। यान पूछता है क्या सच में रेन फेमस बन गया है, तो क्या उन्हें प्राइवेट ओकेशन के असली मालिक के बारे में पता है। रेन उसे सना के सामने ओकेशन के बारे में कहने से मना करता है, नहीं तो आज ही उसका लास्ट दिन होगा। उसके हाथों से यान को कोई नहीं बचा पाएगा। यान कहता है सना को भी तो ओकेशन पे जाना चाहिए। रेन को ये बात पसंद नहीं आता। सना पूछती है वो दोनों उसे छोड़कर क्यों बातें कर रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले तो रेन उसे कह रहा था कि उसने सना को उसके साइड पे रखेगा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। रेन उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहते हैं सना तो उसके साइड पे ही है। सना सोच रही थी उसके रोल है सिर्फ मैजिकल वाटर बना के रेन को दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो ट्विंस जैसा पावरफुल होती तो क्या रेन उससे ऐसा बिहेवियर कर सकता था। रेन उसे विश्वास करके उसे ऑर्फेनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, लेकिन खुद ये कभी नहीं कहता है कि उसने सना पर डिपेंड करते है। रेन सिर्फ उसे अंधेरे में ही रख देता है। हो सकता है वो एक वीक खिलाड़ी है, लेकिन कैसे यान और रेन उससे कुछ छुपा सकते हैं। वो तो खुद को पहले से बेहतर बना रही है। रेन थोड़ा घबरा के कहता है उसे अब जाना है, सना के जरूरत पड़ने पर वो आएगा। सना ये सोच के मुस्कुराती है कि उसे भी प्राइवेट ओकेशन पे जाना है। कुछ टाइम बाद लिली आके कहती है एक पेशेंट आए हैं। उसे लगता है ये इंसान पहली बार ऐसे हॉस्पिटल पे आए हैं। सना उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहती है। लिली उसे उस इंसान के इन्फॉर्मेशन देकर गई थी। सना चेक कर रही थी।
एक लड़का अंदर आता है। सना पूछती है क्या उसका नाम सियाओ है। सियाओ हाँ कहता है। सना देखती है ये लड़का रिच फैमिली से आए हैं। सना उसके पावर अप्लाई करके चेक कर लेती है, फिर कहती है सियाओ के गला थोड़ा खराब हो गया है, वो 3 दिन के मेडिसिन देती है जिससे सियाओ ठीक हो जाएगा। वो उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहती है। सियाओ चले जाने के बाद ही एली आके उससे माफी चाहती है मिस को ना कह के बाहर जाने के लिए। सना पूछ रही थी एली बाहर क्यों गई थी। वो कहती है लियोन उससे बातें करने आया था और उसे स्टडी करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मिस सना को छोड़ के बाहर दूर कहीं स्टडी करने नहीं जाएगी। सना सोचती है टाइम के साथ साथ एली बड़ी हो गई है, फिर भी उसे लेकर और ज्यादा सीरियस होती जा रही है। उसे नहीं पता है इसके आगे क्या होने वाले है। उस टाइम ट्विंस आके एली से पूछते हैं एली उनके बारे में सना को क्या कह रही थी। एली कहती है वो कुछ नहीं कह रही थी। लियान सना से पूछ रहा था कुछ टाइम पहले जो पेशेंट आया था वो कैसा था। सना कहती है स्मिथ को देख के उसे कुछ अलग सा लग रही थी। स्मिथ और कोई प्लान बनाने के लिए इस जगह पे आया है। लियोन एली से झगड़ रहा था। सना सोचती है अगर ये उसे पहले पता होती कि ये सब फ्यूचर में भी नहीं बदलेंगे तो वो उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखती। वो उनको चुप हो जाने के लिए कहती है। ट्विंस पूछ रहा था क्या सना उन्हें पसंद नहीं करते है। सना कहती है ऐसा नहीं है, वो उनको पसंद करती है, लेकिन उन दोनों ने क्यों नहीं कहा कि उन्होंने डेट पे जा रहे हैं। ट्विंस घबरा जाते हैं। लियोन कहता है वो कुछ नहीं किया, लियोन के एक गर्लफ्रेंड है। लियोन उस पर गुस्से से चिल्ला के कहते हैं उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लड़की सिर्फ उसका क्लासमेट है। सना ट्विंस की लड़ाई एंजॉय कर रही थी। उसे कुछ याद आते ही वो पूछती है क्या ट्विंस और एली उसके साथ है। ट्विंस हाँ कहने से एली कहती है वो लाइफ टाइम मिस के साथ रहेगी। सना उन सबको कहती है उसे प्राइवेट ओकेशन पर जाना है और ये बात उन सबको सीक्रेट रखना पड़ेगा। ट्विंस और एली सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लियान सना को 2 टिकट देता है। सना ये बात उसके पेरेंट्स से सीक्रेट रखने के लिए कहती है। लियान उसे कहता है सना को रॉयल ड्रेस पहन के जाना पड़ेगी। उस जगह पे जो भी जाते हैं सब फेमस फैमिली से है, इसीलिए सबके फेस सीक्रेट रखना पड़ता है। लियान के जाने के बाद सना की रिंग चमक रही थी, वो ये नहीं देख पाई। सना जल्दी लियान को सब कुछ अरेंज करने के लिए कहती है। दोपहर के बाद सना के सवारी ओकेशन हाउस के सामने आके रुकता है। लियान आया था, वो सना को सवारी से नीचे उतरने में हेल्प कर रहा था। सना और लियान दोनों ही रॉयल गेटअप में था। उनके मुंह पर मास्क था। एली भी खुद के फेस छुपा के रखी थी। वो जब सना से बातें करने जाती है सना उसे पूछती है क्या एली इस जगह पे बीस्ट से लोकेशन देखकर कंफर्ट फील कर पाएगी। अगर उसे बुरा लगे तो वो बाहर कहीं पे घूमने जा सकती है। एली कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अंदर जाएगी। वो पहले ही खुद के पार्टनर के साथ चली जाती है। सना लियान से पूछ रही थी इस जगह पे क्यों पार्टनर लेके जाना पड़ता है। लियान कहता है उसे नहीं पता है, इस ओकेशन का रूल है, कोई अकेले अंदर नहीं जा पाएगा। उसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उसके सिस्टर के साथ कहीं जा पा रहा है। तभी पीछे से एक लड़की आके कहती है वो तो कुछ टाइम पहले से ही इस जगह पे लियान के लिए वेट कर रही थी। लियान ने तो कहा था वो उसे लेकर घूमने जाएगा, तो क्या आप जा सकता है। लियान उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर सना को देख के घबरा के कहता है वो ऐसा नहीं कहा, उसे कोई गलतफहमी हो रही है। वो लड़की लियान को पूछती है क्यों वो उसके प्रॉमिस तोड़ रहा है और वैसे भी उसके कोई पार्टनर नहीं है, वो कैसे अंदर जाएगी। लियान को जाना पड़ेगा। सना समझ जाती है उसे पार्टनर के बिना ही किसी तरह से अंदर जाना पड़ेगी। वो लियान को कहती है ब्रदर लियान जा सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़की ने लियान से पूछती है क्या लियान के सिस्टर भी है। कभी तो उसने उसे नहीं कहा, जो भी है अब उसके सिस्टर ने भी कह दिया। अब तो लियान उसके साथ जा सकता है। लियान उसे कुछ टाइम चुप रहने के लिए कहता है। वो सना से कुछ पूछने से पहले ही सना के पीछे किसी को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। सना पीछे मुड़ के उस इंसान को देखकर चमक कर सोचती है क्या ये रविन है। रविन कैसे आ सकता है। वो 10 साल से उसे नहीं देख पाई और आज भी मास्क की वजह से नहीं पहचान पा रही है। रविन कहता है वो दोनों इस जगह पे रियल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। वो सना को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर कोई नहीं था। सना सोच रही थी अगर कोई नहीं आएगा तो उसे क्यों खुद के चेहरा छुपा कर आना पड़ा। सना रविन से पूछ रही थी कि उसने उसके साथ इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं रखा। रविन कहता है वो कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन सना ही कोई आंसर नहीं दिया। उसे लगता है सना सही से देखा ही नहीं कि उसके रिंग चमक रहा था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि उसने सना के और एक साइड देख पाया। वो सना को क्यूटी कहकर बुलाने से सना गुस्से में पूछती है वो क्यों ऐसे बुला रहा है। रविन कहता है क्योंकि इस जगह पे रियल नेम से नहीं बुलाया जा सकता। सना कहती है उसे कुछ नहीं बुलाना पड़ेगा, उसे जो भी चाहिए ऐसे ही कह सकता है। रविन नाराज होकर सोचता है सना क्यों इतना कोल्ड हार्टेड बन रही है। रविन पूछता है क्या वो उसे मिस नहीं कर रही थी और उसे देखकर खुश नहीं हुई है। सना कहती है
वो उसे मिस कर रही थी, लेकिन सिर्फ फ्रेंड की तरह। और वो कैसे खुश रहेगी क्योंकि जिस इंसान को वो 10 साल बाद देख पाई है उसके लिए कुछ भी नहीं फील कर पा रही है। रविन कहता है उसे पता था सना ऐसे ही रिएक्शन देगी। फिर वो सना के मास्क ले लेता है। सना उसे मना कर रही थी। रविन सना के मास्क हटा के उसे देखते ही रह जाता है और कहता है वो जैसा सोचा था सना उससे भी प्रीटी बन गई है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सना शर्मा गई थी। रविन पूछता है उसके गाल क्यों लाल हो रही है। सना दूसरी तरफ देखकर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, रविन सही से नहीं देख पाया है इसीलिए ऐसा कह रहा है। रविन पूछ रहा था क्या सना इस जगह पे कुछ खरीदने आई है। सना कुछ नहीं कहती है। रविन कहता है उसे पता है सना उसके प्यारी दोस्तों के वजह से इस जगह पे चली आई। होस्ट के सबको ध्यान देने के लिए अनाउंस करते हैं कि उन्होंने आज के इवेंट पर बहुत सारे एक्सपेंसिव चीजें लाए हैं। उनका पहला प्रोडक्ट था एक छोटा सा कप जिसका प्राइस 200 गोल्ड। ये सुन के सना सरप्राइज्ड होकर पूछती है इतना सा कप कैसे एक्सपेंसिव हो सकते हैं। रविन कहता है सना जो चाहे खरीद सकती है, वो उसके लिए पेमेंट कर देगा। सना उसे फालतू खर्च करने से मना करती है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि उनके आज के बेस्ट सरप्राइज है एक स्लेव जिसके लिए सबने वेट कर रहे हैं। स्लेव जो पहले खतरनाक होते हैं बाद में मास्टर के लिए लॉयल बन जाते हैं। स्लेव का प्राइस है 3000 गोल्ड। ये अनाउंस होते ही रविन सना से पूछता है क्या सना उसे खरीदना चाहती है। सना कुछ नहीं कहकर स्लेव के लिए 7000 गोल्ड देना चाहती है। सना कॉइन देकर स्लेव को खरीद लेती है। वो जब कॉइन्स देती है होस्ट प्लेटिनम कॉइन देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उसने जल्दी से पर्स और एक की देकर कहते हैं मिस के स्लेव केज में है, उन्हें देख लेना चाहिए। रविन आके कहता है होस्ट को उसके फियांसे से ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। सना केज के लॉक खोल के देखती है एक बीस्ट है जिसके मुंह पर लोहे के मास्क है। बीस्ट लड़का रिएक्ट करने से पहले ही सना उसे डरने से मना करती है। फिर खुद के हीलिंग पावर अप्लाई करने से ही वो लड़का बेहोश हो जाता है। सना घबरा के सोचती है ऐसा क्यों हो गया, उसने तो हील भी नहीं कर पाई फिर भी बीस्ट क्यों बेहोश हो गया। वो देखती है बीस्ट के सर पर लिली के जैसा सेम डेमन मार्क्स से। रविन सना को उससे दूर हट जाने के लिए कहता है। सना कहती है वो ठीक है। सना बीस्ट के सामने जाके देखती है उसके सांसें चल रहा है। उसे लगता है ये भी डेमन के कंट्रोल पे था इसीलिए उनको अटैक करने आ रहा था। सना रविन को बुला रही थी बीस्ट को केज से बाहर निकलने के लिए। लियान आता है। वो सना से पूछ रहा था इस जगह पे क्या हो रहा है। लियान उसे ले जाता है। दूर से सना को कोई देख रहा था। सना देखती है उसके सामने सियाओ जो लड़का लास्ट डे उसके क्लिनिक पे आया था। रविन पूछता है ये लड़का इस जगह पे क्यों आ गया। सना पूछती है क्या रविन उसे जानता है। रविन कहता है उसे नहीं पता। सना अब उसके मेंशन पे जाना चाहती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी और नेक्स्ट डे उसके मम्मी से बीस्ट के बारे में बातें करना पड़ेगा। रविन कहता है उसे नहीं जाना है, वो आज रात इस जगह पे रहेगा। रविन रह जाता है। सना उसके रूम पे सोच रही थी उसे आज रात पे ही कियल से बातें करना पड़ेगा। वो सो जाती है। सना सपने की दुनिया में चली जाती है। वो जल्दी कियल को आने के लिए कहती है। कियल उसके सामने आते ही सना गुस्से से कहती है वो जिस बीस्ट को ओकेशन पे खरीदी थी कियल ने उसके साथ क्या किया है। कियल चुप था। सना और गुस्से में थी। वो कहती है उसे सब कुछ पता है। बीस्ट को खरीदने के बाद जब वो उसे हील कर रही थी तब सुन पाई थी कियल कुछ कह रहा था। कियल उसे डर के कहता है असल में उसे इस जगह भेज गया था रविन को खत्म करने के लिए, लेकिन 10 साल से ये काम फुलफिल नहीं हुआ। अब उसे लगता है उसे डेमन किंग सस्पेक्ट कर देंगे इसीलिए वो और कुछ प्लान बनाया है। कियल कहता है उसे डेमन किंग ने कह दिया था कि अगर वो ये काम ना कर पाई तो उसने खुद ही रविन के मर्डर कर देंगे। उसने ये बात भूल गया था कि डेमन किंग इमॉर्टल है। उसने जब देखेंगे वो रविन को खत्म नहीं कर पाया उसने शांत नहीं बैठेंगे, उनके मौत नहीं होगा। सना नाराज होकर कियल को असली बातें बताने के लिए कहती है। कियल कहता है वो रविन पर डेमोनिक पॉइजन फैलाने के बारे में सोच रहा था। वो तो रविन पर एक छोटा सा डेमोनिक सांप भी यूज किया है। सना कहती है वो सही तरीके से क्योर्स ब्रेक कर पाएगी। कियल कहता है ये इतना आसान नहीं है। जब तक रविन का सांप ब्रेक किया जाए तब तक सना के हीलिंग पावर उस पर यूज नहीं किया जाएगा बल्कि उससे रविन के मौत हो जाएगा। सना को जल्दी रविन के सांप ब्रेक करके उसे हील करना चाहिए। इसके लिए सना के पास स्लेव से ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। सना गुस्से में उसे कचरा कह देती है। कियल भी डर जाता है। सना की नींद टूट जाने से वो आंखें खोल के बैठती है। तब एली आती है। उसे देख के सना रविन के बारे में पूछती है। एली कहती है रविन ट्विंस के साथ बातें करने के लिए ग्राउंड पे गया है। एली सना को मिसेस जेनी के पास जाने के लिए कहती है। उसने उसे बुलाया है बीस्ट लड़के के बारे में बातें करने के लिए। सना तैयार होके
उसके मम्मी के ऑफिस पे जाती है। मिसेस जेनी उसे बैठने के लिए कहती है। मिसेस जेनी उनकी रिसर्च करने के लिए बीस्ट को लाने के लिए सना को थैंक्स कहती है। उन्हें मार्क्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला है। इस मार्क्स के वजह से हीलर के हीलिंग पावर वीक हो जाते हैं और हीलिंग को उलट देते हैं। हीलिंग पावर जितनी पावर से यूज किया जाता है उससे 2 गुना ज्यादा पेन हो सकता है। सना सोच रही थी ये सही है कि उसकी मम्मी ने डेमोनिक पावर के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। सना थोड़ा घबरा के पूछती है कोई कैसे इतना बुरा हो सकते है। सना सोच रही थी उसके मम्मी को नहीं पता है। वो तो पूरी रात इस मार्क्स के बारे में जानने के लिए ही तो डेमोन से बातें की थी। सना उसकी मम्मी को बाय कह के ट्विंस से मिलने जाती है। ट्विंस फाइट करने के बाद दर्द लेकर नीचे ही सो गया था। सना पूछ रही थी क्या वो उन दोनों को हील करेगी। ट्विंस मना कर देता है नहीं तो उन दोनों के पापा ये बातें जानने से उन्हें पनिशमेंट देंगे। सना जब पूछती है उनको किसने ऐसा जख्म किया है तब ट्विंस कहता है सना के फैंस ने उनके साथ फाइट किया था। रविन आता है। उसे देख के सना नाराज होके है रविन क्यों ट्विंस को हर्ट किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रविन कहता है उसे लगता है ट्विंस कमजोर है इसीलिए जख्म हो गया है। ट्विंस ये सुन के गुस्सा हो जाता है। सना पूछती है इस टाइम पे रविन ट्विंस के साथ फाइट करने क्यों आ गया है। रविन कहता है वो कुछ टाइम पहले आया था लेकिन गार्ड्स ने कहा सना मिसेस जेनी के पास है इसीलिए वो टाइम पास करने आया था। सना पूछती है क्या रविन के लिए इस बार पार्टी अरेंज नहीं किया जाएगा। रविन कहता है हो सकता है पार्टी के अरेंजमेंट शुरू होने वाला है लेकिन उसे पता है सना ये सब पसंद नहीं करती है। सना कहती है सच में उसे पार्टी पसंद नहीं है क्योंकि रविन के लिए जो पार्टी अरेंज किया जाता है वो कोई पार्टी नहीं एक फेस्टिवल है जिससे रास्ते पर कचरा फैल जाते हैं। ड्रंक इंसान की वजह से आम लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। रविन कहता है लेकिन सना को तो पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसके फियांसे है। पहले वो दोनों छोटे थे इसीलिए एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। अब वो दोनों बड़े हो गया है। अब सना पार्टी को अवॉइड नहीं कर पाएगी। सना बहुत ही डिस्टर्ब फील करती है। उसे ये रिश्ते से बाहर निकलना है। ये सुनकर रविन गुस्से से पूछता है सना क्यों ऐसा ड्रामा कर रही है। वो रविन को कहती है ये एंगेजमेंट तोड़ देने के लिए 10 सालों से वो दोनों दूर थे इसलिए वो अपसेट हो गई थी। सना कहती है उसे लग रही है इस फेक रिश्ते को तोड़ने के लिए यही सही टाइम है। रविन अपसेट होकर कहता है वो उसके पापा के बातों से इतने सालों से दूर रहा। उसके चारों ओर बहुत सारे दुश्मन हैं। इस टाइम पे अगर सना भी उसे अकेले छोड़ दे तो वो कैसे सब कुछ संभल पाएगा, कैसे वो इतना जल्दी अकेले सफर कर पाएगा। फिर अगर सना ऐसा इंसान को अकेले छोड़ के रिश्ता तोड़ना चाहती है तो ठीक है। सना बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो और कुछ दिन उसके साथ रहना चाहती है। रविन उल्टे तरफ मुड़ के मुस्कुराता है फिर उसके साथ देने के लिए सना को थैंक्स कहता है।